चैप्टर को हम रिवाइज कर चुके हैं, अब कोई क्लिप पीवाईक्यू सॉल्व करके देखते हैं। जितना हमने रिवाइज किया वो कितना यूजफुल है हमारे लिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। First we'll begin from 2024. बच्चे look at the first question. If 5 times of f of x plus 4 times of f of 1 by x is equal to x square minus 2. जब भी इस तरह का कोई फंक्शनल रिलेशन हमें दे दिया जाता है तो हमें f of x सॉल्व करना आता है। हमने फंक्शन में उसे रिवाइज किया एंड इस तरह के क्वेश्चन कई ओकेजन में आपको मिलेंगे। तो यहाँ से हम f of x को फाइंड करेंगे। आगे देखते हैं व्हाट आर वी सपोज्ड टू डू। y is equal to 9x square f of x. We are going to put f of x here and then y is strictly increasing in which interval? Simple question. सॉल्व करके देखते हैं। करना क्या है बच्चे इसे सॉल्व करने के लिए? We are going to replace x by 1 by x, right? This is given as x square minus 2. बच्चे हमें x को रिप्लेस करना है by the other input. यही होता है ना प्रोसेस। So 5 times of f of 1 by x plus 4 times of f of 1 by x which is f of x is equal to 1 by x square minus 2. और हमें f of x चाहिए तो f of 1 by x का हम एलिमिनेशन कर देते हैं। उसके लिए यहाँ 5 टाइम्स है, यहाँ 4 टाइम्स है, तो इसे 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसे 4 से, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सो मल्टीप्लाइंग दिस बाय 5, दिस इज 25। बच्चा ये हो गया 20, 5 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो दिस इज 10, और इसे कर रहे हैं 4 से, राइट? सो बच्चा 20 एंड दिस इज 16 and this is 4 and this, right? Subtract कर दे बच्चे, ये हो गया कैंसिल। 25 f of x minus 16 f of x is 9 times of f of x is equal to 5x square minus 4 by x square minus 2. तो यहाँ से f of x आ गया बच्चे 1 by 9, 5x square minus 4 by x square minus 2. f of x हमें मिल गया। Now we want y is equal to this. पहले हम इस फंक्शन को फ्रेम करेंगे and then when it is strictly increasing. So what is y here for us? y is 9x square times of this. तो 9 तो पहले हम कैंसिल कर देते हैं और x square से इस पूरे को मल्टीप्लाई कर देते हैं। So this is 4 and minus 2 x square over बेटा। अब ये strictly increasing कब है? So we'll take y dash. y dash इस केस में है बच्चे 20x cube minus ये हो गया 0 एंड दिस इज 4x। तो इसे फैक्टराइज कर देते हैं, कंप्लीट चीज एक बार में हमें पता चल जाएगा। 4x हमने लिया कॉमन, 5x स्क्वायर माइनस 1। तो यहां से क्लियर हो जाता है बच्चे, क्रिटिकल वैल्यूज आर 0, माइनस 1 बाई रूट 5 एंड 1 बाई रूट 5। आप कंप्लीट फैक्टराइजेशन से साइन चेंज को नोटिस कर सकते हैं या आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, जैसे भी आपको आदत हो। प्लस माइनस प्लस माइनस, डन। अब हमें चाहिए व्हेन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, दैट मींस व्हेन इज y डैश ग्रेटर देन 0। और उसके जो दो एंड से हम उसे ओपन में लिखे या क्लोज में लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस फॉर्म में भी ऑप्शन होगा वी कैन गो अकॉर्डिंगली, राइट? तो बताएं ग्रेटर देन 0 कहाँ है? माइनस 1 बाई रूट 5 टू 0 ओपन में है तो यू कैन गो फॉर अकॉर्डिंगली, और आप इसे क्लोज में भी लिख सकते हैं। यूनियन 1 बाई रूट 5 टू इन्फिनिटी। बच्चे ऑप्शंस देख ले, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इट सेज let g of x be this function f double dash x is greater than 0 if g is decreasing in this interval and increasing in this। तो हमें अल्फा फाइंड करना है, मतलब हमें इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग का इंटरवल को स्टडी करना है, दैट्स इट, ऑफ g फंक्शन। ओके, सो इमीडिएटली g डैश व्हाट इज इट 3 एंड देन इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 1 by 3, कैंसिल हो गया, f डैश ऑफ x by 3 एंड श्योर माइनस f डैश 3 माइनस x एंड वी वांट व्हेन इज इट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। तो कोई भी एक को सॉल्व कर लेते हैं बच्चे। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मैंने ले लिया, तो इसे सॉल्व करना है। दोनों तरफ f डैश को हम कर देते हैं सेपरेट। अब इनइक्वलिटी का सॉल्विंग के लिए हमें f डैश का नेचर जानना जरूरी है कि f डैश इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, क्योंकि वो तो एक अननोन फंक्शन है, राइट? उसके लिए वी आर बीइंग गिवन दिस। तो यहां से पता चलता है बच्चा f डैश इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन नेचर, राइट? दैट मींस मोर द इनपुट मोर विल बी इज आउटपुट। सो x by 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 माइनस x, इसे इधर शिफ्ट कर देते हैं। 4x by 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, बच्चा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9 by 4, राइट? ये इंक्रीजिंग का इंटरवल है। सो इंक्रीजिंग इस केस में ये कह रहा है अल्फा टू 3, क्योंकि हमारा इंटरवल ऑफ डीलिंग 0 से 3 में है। सो वैल्यू ऑफ अल्फा क्लियरली इज 9 by 4. So we are supposed to find 8 alpha. बच्चा 8 alpha is what? 18. Clear? तो सब डायरेक्ट क्वेश्चंस है, जो कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़ा और जो कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चंस हमने किया, बस वही चीजें हैं डायरेक्टली, राइट? नेक्स्ट, द फंक्शन f of x is equal to 2x plus 3 x power 2 by 3 where x belongs to R has exactly one point of local maxima minima। बस यही हमें स्टडी करना है, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा।
तो बच्चा ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ये भी कॉन्टिन्यूअस है। तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के लिए मैक्सिमा मिनिमा का स्टडी के लिए हमें क्या करना होता है, एफ डैश एक्स। व्हाट डू वी गेट बेटा, 2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 2/3 विच इज 2, एक्स पावर माइनस 1/3, जिसे आप 2 प्लस 2 अपॉन एक्स पावर 1/3 भी लिख सकते हैं। वी वांट टू नो व्हेन इज इट 0 और व्हेन इज इट नॉट डिफाइंड। दोनों केसेस आपको लेना है ना, क्योंकि ये जो फंक्शन है ना ये नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, और नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन का इन्वॉल्वमेंट आ जाता है तो आप एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 लेके कंप्लीट नहीं करेंगे उसे। दो केसेस यहाँ जनरेट होते हैं, एफ डैश एक्स इज 0 और व्हेन इज एफ डैश एक्स अनडिफाइंड। तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं बच्चे। दिस इज x पावर 1/3 प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 1/3। अब आप बताएं ये वैल्यू 0 कब बनेगा, जब न्यूमरेटर 0 हो, और न्यूमरेटर 0 बनेगा x इक्वल टू -1 पे, है ना। x पावर 1/3 इज -1, x इज इक्वल टू -1 का क्यूब विच इज -1। सो एक सोल्यूशन हमें इसका मिला, x इज -1। सेकेंड, ये नॉट डिफाइंड कब होगा, जब डिनोमिनेटर 0 हो, दैट मीन्स x वैल्यू इज 0। तो ये वो दो प्लेसेस है जहां पे अभी हमें कंफर्म करना होगा कि लोकल मैक्सिमम का फॉर्मेशन हो रहा है, मिनिमम हो रहा है या कुछ भी नहीं हो रहा है, राइट। तो उसका बेस्ट तरीका मैंने आपको बताया था बच्चे, साइन चेंज से आप इसे कर लें, राइट। तो हम उसी तरह से करते हैं। हियर क्रिटिकल वैल्यूज इसके हैं -1 एंड 0, असेंडिंग ऑर्डर में हमने प्लेस कर लिया। 0 से बड़ा अगर हम कोई भी वैल्यू लेते हैं तो ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो ओवरऑल दिस कम्स आउट टू बी पॉजिटिव। एंड 0 एज ए क्रिटिकल पॉइंट बना है एक ही फैक्टर के वजह से, तो डेफिनेटली साइन विल चेंज। और आप -1 से 0 के बीच में कोई वैल्यू लेके भी एनालाइज कर सकते हैं, जैसे कि आप -1/8 पुट कर दो जो कि इस इंटरवल में ही है ना। तो ये आ जाएगा -1/2, तो 1 -1/2 पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, तो ओवरऑल नेगेटिव। और -1 से छोटे वैल्यू के लिए आप कोई भी वैल्यू लेके भी कर सकते हैं, जैसे आपने -8 ले लिया, और जैसे कि मैंने आपको बताया -1 एज ए क्रिटिकल वैल्यू क्रिएट हुआ है इसके वजह से, एक फैक्टर के वजह से, इन दैट के साइन विल चेंज। जब ऑड नंबर ऑफ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं ना उस क्रिटिकल वैल्यू के लिए, देन इन दैट के साइन विल चेंज। इवन के लिए साइन वोंट चेंज। क्लियर। अब यहां से कंफर्म हो जाता है, -1 से पहले ग्राफ अपवर्ड मूविंग था क्योंकि y डैश पॉजिटिव था, फिर डाउनवर्ड मूवमेंट उसका हुआ, दैट मींस -1 पे देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ए लोकल मैक्सिमम, एंड 0 पे डाउनवर्ड से अपवर्ड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ए मिनिमम। तो एक मैक्सिमम है और एक मिनिमम है। क्विकली देख लेते हैं ऑप्शंस। एग्जैक्टली 1 पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा एंड नो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, रूल्ड आउट। Exactly 1 point of local maximum, no point of local minimum, ruled out. Exactly 1 point of local maximum, exactly 1 point of local minimum. Is that clear? ये previous जो categories of questions आते थे उसमें थोड़ा सा इन्होंने change किया कि नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन दिया, क्योंकि बच्चों को नॉर्मली आदत होती है कि एफ डैश इज इक्वल टू 0 लेके प्रोसीड कर जाएं, वहां हम गलत हो जाएंगे। तो उन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखेंगे, परफेक्ट हो जाना है। नेक्स्ट देखें, इट सेज द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 16 where x belongs to r but not these values। ये वैल्यूज इसलिए मेंशन्ड है क्योंकि डिनोमिनेटर 0 बन रहा है, मतलब वो डोमेन का पार्ट नहीं है, वो अंडरस्टूड भी है, फाइन। तो हमें इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग इंटरवल को स्टडी करना है। वंस अगेन एफ डैश पे चलेंगे। एफ डैश इज व्हाट बच्चे, डिफरेंशिएट द न्यूमरेटर मल्टीप्लाई विद द डिनोमिनेटर माइनस डिफरेंशिएट द डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई विद द न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 16। परफेक्ट। न्यूमरेटर में सिंप्लीफिकेशन का स्कोप है, कर लेते हैं इसे सिंप्लीफाई। यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ -2x स्क्वायर है, ओवरऑल बच्चे -x स्क्वायर माइनस 6x है, यहाँ प्लस 6x है, कंप्लीट कैंसिलेशन, देन -16 अपॉन, इसे फैक्टराइज भी कर देते हैं बच्चे, x माइनस 8 होल स्क्वायर एंड x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब क्विकली y डैश के साइन चेंजेस को नोट डाउन करते हैं बच्चे। -2 8 से बड़ा अगर हम कोई भी वैल्यू लेते हैं, ये नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव सो नेगेटिव। 8 इवन पावर के साथ ऑकर कर रहा है, नो चेंज इन साइन। -2 इवन पावर, नो चेंज इन साइन। दैट मींस ऑल थ्रू आउट y डैश नेगेटिव है, जस्ट दैट द फंक्शन इज अनडिफाइंड एट दिस टू प्लेसेस, तो वो हमारे आंसर का पार्ट नहीं बन सकते। और प्लस साइन कहीं पे भी नहीं है, मतलब इंक्रीजिंग का इसमें कोई स्कोप नहीं है। ऑल थ्रू आउट इट इज डिक्रीजिंग ओवर द इंटरवल -∞ टू -2 एंड देन -2 से 8 में भी ये डिक्रीजिंग है एंड 8 टू इंफिनिटी में भी ये फंक्शन डिक्रीजिंग है। इज दैट फाइन? लुक एट द ऑप्शंस नाउ। सारे डिक्रीजिंग का केस ही है, जहां इंक्रीजिंग है वो तो स्ट्रेट अवे रूल्ड आउट हो गया, एक ही ऑप्शन हमारे पास रह गया, दैट्स इट। ठीक है ना। नेक्स्ट देखें, इट सेज बेटा g is a real valued function, non constant है, twice differentiable है, such that g dash of half is g dash of 3/2। हमें डिस्कशन करना है f of x के बारे में, एंड f of x being given like this, f डबल डैश x के रूट्स हमें डिस्कस करना है एंड दिस रिलेशन टू बी वेरीफाइड। फाइन। तो स्ट्रेट अवे पहले हम f डैश को डिस्कस कर लेते हैं, फिर f डबल डैश x पे आएंगे। सो अगर हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं, वी गेट f डैश टू बी हाफ
g dash x माइनस g dash of 2 माइनस x. फाइन बच्चे, ये हुआ f dash और हमें चाहिए f dash of 3/2 प्लस f dash of हाफ. सो x की जगह पे 3/2 पुट करके देखते हैं. दिस कम्स आउट टू बी हाफ g dash of 3/2 माइनस g dash of हाफ. और बच्चे क्लियरली क्वेश्चन ने कहा है कि ये दोनों इक्वल है, सो दिस वैल्यू इज 0. उसी तरह से अगर हम f dash of हाफ कैलकुलेट करें, दैट इज हाफ g dash of हाफ माइनस g dash of 3/2, राइट. x की जगह पे बस हाफ इसमें हमने पुट किया, ये दोनों इक्वल है, कैंसिल होके आ गया 0. बच्चे जब दोनों की वैल्यू 0 है, सम होके 1 तो आ नहीं सकता, सो दैट ऑप्शन इज रूल्ड आउट. फाइन. नेक्स्ट अब डिस्कस करते हैं f डबल डैश x के बारे में. और f हमें कंप्लीटली नोन नहीं है, तो इन दैट केस हम एग्जैक्ट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस को तो स्टडी नहीं कर पाएंगे, लेकिन मिनिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशंस को हम यहाँ डिस्कस कर सकते हैं. उसके लिए स्ट्रेट अवे f डबल डैश x को डिस्कस करने से पहले f डैश x पे आ जाए. f डैश के कितने सॉल्यूशंस है, इसका मतलब व्हेन इज इट इक्वल टू 0. सो g डैश x मस्ट बी इक्वल टू g dash 2 माइनस x. ये कहाँ होगा, ये हमें पता लगाना है. क्लियर है ना, x से 2 माइनस x, जब दोनों इनपुट इक्वल हो जाएंगे तब ये इक्वल हो जाएगा, मतलब x इक्वल टू 1, तो इसका एक सोल्यूशन है, राइट. और हमें g dash ऑफ हाफ भी गिवन है. अगर हम x की जगह पे हाफ पुट करते हैं तो g dash ऑफ हाफ इज g dash ऑफ 3/2, जो कि होल्डिंग ट्रू. इसका मतलब x इक्वल टू हाफ इज ऑल्सो सोल्यूशन. अगर हम 3/2 पुट करते हैं तो ये हाफ आता है, दोनों इक्वल हुए, इसका मतलब 3/2 इज ऑल्सो सोल्यूशन. दैट मीन्स हमें इस इक्वेशन के 3 सोल्यूशंस मिल चुके हैं, एंड दैट वी जनरेटेड बाय टेकिंग f dash टू बी 0. सो f dash x इज इक्वल टू 0 के बच्चे 3 सोल्यूशंस हमें मिल चुके हैं. सो इट इज कंफर्म्ड फॉर एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इन बिटवीन एवरी 2 रूट्स ऑफ इट देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 रूट ऑफ इट्स डेरिवेटिव. सो f डबल डैश x के मिनिमम 2 रूट्स तो कंफर्म्ड है ना. नेक्स्ट बेटा, it says f of x is given within this interval of discussion. Capital M and small m are maximum and minimum values of f within this interval, then the difference. ठीक है, तो बच्चे इस तरह के क्वेश्चंस में ना आप f डैश तो लेते ही हो. चलो f डैश से ही बिगिन करते हैं. फर्स्ट को हमने डिफरेंशिएट किया, मल्टीप्लाई इट विद द सेकेंड प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ द सेकेंड मल्टीप्लाई इट विद द फर्स्ट, राइट. अब हमें ये देखना होता है कि f डैश एक 0 कब है और अनडिफाइंड कब है. अनडिफाइंड तो ये कभी होगा ही नहीं, पॉलिनोमियल है ना, 0 ये होगा, राइट. तो क्विकली सॉल्व कर लेते हैं. तो कॉमन पार्ट को ब्रैकेट से बाहर मूव कर देते हैं, व्हिच इज x माइनस 2 का होल स्क्वायर एंड x प्लस 3. बच्चा क्या रह गया, ट्वाइस ऑफ दिस 2x माइनस 4, थ्राइस ऑफ दिस व्हिच इज 3x प्लस 9, परफेक्ट, व्हिच इज x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x प्लस 3 एंड 5x प्लस 5. तो f डैश x का वैल्यू 0 कहाँ बन रहा है बच्चे, 2 माइनस 3 एंड माइनस 1. सो एक वे आउट ये है कि फंक्शन का वैल्यू यहाँ पे लेंगे और यहाँ पे लेंगे. पांचों जगह में से जो सबसे बड़ा है वो कैपिटल M होगा, जो सबसे छोटा होगा स्मॉल m होगा. दूसरा, आप अपने हेल्प के लिए अगर कैलकुलेशन को आप सेव करना चाहते हो तो एक रफ स्केच आप वे भी कर्व से जनरेट भी कर सकते हो. हियर वी हैव माइनस 3 एंड 2. हमारा इंटरवल ऑफ डीलिंग है माइनस 4 to 4, राइट. एंड 2 से बड़े x के लिए पॉजिटिव है. 2 पे हमारे पास ऑड पावर है, साइन चेंजेस. माइनस 3 से इधर इवन पावर है, सो साइन रिमेन्स द सेम. सो ग्राफ पॉजिटिव डायरेक्शन से नीचे आया, नेगेटिव रहा, फिर नेगेटिव ही रहा. यहाँ पे फंक्शन का वैल्यू 0 बन गया, दैट्स इट. तो एक बात तो क्लियर हो गया कि जो ओवरऑल हाईएस्ट है ना, तो वो तो 4 पे ही होगा. तो कैपिटल M के बारे में एकदम क्लैरिटी है. x के पे आप 4 पुट कर दो और आंसर निकाल लो, व्हिच इज 7 स्क्वायर इंटू 2 क्यूब. तो मैक्सिमम वैल्यू तो क्लियरली नोन है, जिसे अगर हम कैलकुलेट करें 392. फाइन. अब मिनिमम वैल्यू मतलब बॉटम मोस्ट पॉइंट इन द ग्राफ या तो यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा, दोनों को कंपेयर करके ही पता चलेगा, राइट. ग्राफ ने जहां टर्न लिया है या डोमेन के एंड पॉइंट पे. ग्राफ ने यहाँ पे टर्न कहाँ लिया है, -3 से 2 के बीच में. यहाँ पे आप देख ले f डैश का वैल्यू 0 कहाँ बना है, इन 3 जगह पे. उनमें से जो इस इंटरवल में है वो ये है. तो बस हमें फंक्शन का वैल्यू एट -1 लेना है एंड फंक्शन का वैल्यू एट -4 लेना है. दोनों में से जो छोटा होगा वो स्मॉल m बन जाएगा, ओवरऑल मिनिमम बन जाएगा, राइट. सो f ऑफ -1 इज व्हाट बेटा, -1 हमने यहाँ पे पुट किया, व्हिच इज 4 -1, सो -27, राइट. एंड f ऑफ -4 विल बी, ये बन जाएगा बच्चा 1 एंड -4 -2 होल क्यूब व्हिच इज -6 का क्यूब. फाइन. तो देखते ही पता चल रहा है छोटा कौन सा है, क्योंकि यहाँ पे है 3 क्यूब इंटू 2 क्यूब, मतलब 27 इंटू 8 माइनस साइन के साथ, और यहाँ पे -4 इंटू 27, दिस इज स्मॉल m. फाइन. नाउ वी आर सपोज टू फाइंड दिस माइनस दिस, राइट. सो 392 माइनस माइनस प्लस 216,
राइट बेटा, दिस इज 806 608 सिंपल क्वेश्चन। तो इस साल के जनवरी सेशन में तो बस इतने ही क्वेश्चंस थे बच्चे, लेकिन हाँ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के डिफरेंट चैप्टर्स में डिफरेंट तरह से थोड़ा बहुत यूज जरूर आया था, लेकिन प्योरली अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो इतना ही था। नेक्स्ट अब हम चलते हैं 2023 के क्वेश्चंस, अप्रैल सेशन वाले। Here beta, first question that involves tangent, we'll ignore it. Second question is also based on tangent. Third beta, it is number of solutions of a polynomial equation. Number of times this graph crosses x-axis, that means number of roots of it. और इस तरह के questions बहुत ही often हमें मिलते हैं। Process बच्चे, we immediately find y dash, which is 5x power 4 minus 60x square plus 50. अब दो तरीके हैं, या तो स्टडी कर लो कि y डैश ग्रेटर देन 0 कब है और नेगेटिव कब है, मतलब ग्राफ में अपवर्ड मूवमेंट कब हो रहा है और डाउनवर्ड मूवमेंट कब हो रहा है अकॉर्डिंगली, और यू कैन गो अहेड बाय आइडेंटिफाइंग द पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, राइट। सो y डैश इज 0, अनडिफाइंड तो ये कभी होगा नहीं, ये 0 कब होगा, 5 को कॉमन लेके रिमूव कर देते हैं, x पावर 4 माइनस 12x स्क्वायर प्लस 10। बच्चा ये 0 कब बनेगा, व्हेन x स्क्वायर इज माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हो गया बच्चे स्क्वायर रूट ऑफ 104, जिसे हम 2 स्क्वायर रूट ऑफ 26 लिख सकते हैं। 2 को कर देते हैं कैंसिल, 6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 26। फाइन, अगर आपको अप्रॉक्स वैल्यू लेना हो तो आप इसे 5 कंसिडर कर सकते हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली 11 एंड 1 वो x स्क्वायर के वैल्यूज है। कॉरेस्पॉन्डिंगली विल फाइंड आउट x एंड प्रोसीड। देखते हैं पहले हमें उसकी जरूरत है भी या नहीं। तो y डैश के वैल्यू 0 बनेगा इन वैल्यूज के कॉरेस्पॉन्डिंग, और उसमें 4 डिफरेंट x आई इन्वॉल्व, क्योंकि अगर x स्क्वायर का वैल्यू 6 प्लस रूट 26 है जो कि अप्रोक्सीमेटली 11 है, तो यहां से हमारे पास x के दो वैल्यूज हैं, दे आर प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस रूट 26। उसी तरह से दूसरे से हमारे पास यहाँ माइनस, तो यहाँ पे माइनस, तो टोटल 4 पॉसिबिलिटीज है। फाइन, और चारों के चारों डिस्टिंक्ट वैल्यूज है। तो इट इज समथिंग लाइक, आप देखिए एक्स आज माइनस इन्फिनिटी, वाई कोऑर्डिनेट क्या है माइनस इन्फिनिटी, मतलब ग्राफ बॉटम मोस्ट लेफ्ट मोस्ट पॉइंट से स्टार्ट होगा, अपवर्ड मूवमेंट करेगा, एक टर्न लेगा, फिर डाउनवर्ड, फिर अपवर्ड, फिर डाउनवर्ड। सो टोटल ग्राफ ने कितने टर्न्स लेने हैं, 4 टर्न्स लेने हैं, एंड वापस एक्स आज इन्फिनिटी दिस विल बी इन्फिनिटी, तो ऊपर की ओर चला जाएगा, राइट। अब अगर हमें सॉल्यूशंस या रूट्स को डिस्कस करना है, हमें सिर्फ ये देखना है कि एक्स एक्सिस यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, कहाँ पे है, और वो लोकेशन तभी क्लियर होगा जब हमें फंक्शन की वैल्यूज इन जगह पे क्लियर हो कि यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा, एक्स की वैल्यूज तो हमारे पास है, राइट। तो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट्स के साइन क्या आएंगे, दैट्स सेट, हमें ये पता चल जाए कि वो एक्स एक्सिस से अबव है या बिलो है। अकॉर्डिंगली हम क्लैरिफाई कर पाएंगे कि एक्स एक्सिस का लोकेशन कहाँ होगा और वो इस ग्राफ को कितनी बार इंटरसेक्ट करेगा। फाइन, तो उसके लिए बच्चे ये जो 4 वैल्यूज है हमारे पास, आप बता दें इनमें से सबसे छोटा वाला वैल्यू कौन सा है, माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस रूट 26। फाइन है, देन नेक्स्ट हायर वैल्यू कौन सा होगा, क्योंकि 2 नेगेटिव वैल्यू और 2 पॉजिटिव वैल्यूज है ना। सो इट इज माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस रूट 26, एंड देन पॉजिटिव में जो स्मॉलर वैल्यू होगा वो ये है, एंड देन 6 प्लस रूट 26। इन जगह पे हमें फंक्शन के वैल्यू को स्टडी करना है। तो इस तरह के वैल्यूज के लिए ये 5th डिग्री का वैल्यू इवैल्यूएशन में तो हम कंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं होंगे, राइट। तो उन केसेस में आप देख सकते हैं, यहां आप x को अगर कॉमन लेते हैं बच्चे, तो ये हो जाता है 20x स्क्वायर, जो कि x में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम इस वैल्यू को तो इजीली स्टडी कर सकते हैं ना, क्योंकि हमारे पास इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो x स्क्वायर है, ये x है ना, तो x स्क्वायर क्या है 6 प्लस रूट 26, राइट। एंड उस x स्क्वायर को भी आपको यहाँ पुट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस x स्क्वायर के कॉरेस्पॉन्डिंग भी ये ट्रू है, राइट। सो x पावर 4 माइनस 12x स्क्वायर प्लस 10 का जो वैल्यू है, इन चारों वैल्यूज के कॉरेस्पॉन्डिंग इसका वैल्यू 0 है। तो आप इसको चारों के लिए ही सिंप्लीफाई कर लो ना एक बार में। सो x पावर 4 माइनस 12x स्क्वायर प्लस 10 इज 0, तो हम इस पार्ट को लिख सकते हैं ना, x पावर 4 माइनस 12x स्क्वायर प्लस 10 माइनस 8x स्क्वायर प्लस 40, ऐसे लिख सकते हैं ना। और इन चारों वैल्यूज के कॉरेस्पॉन्डिंग ये तो है 0। दैट मीन्स अगर हमें फंक्शन का वैल्यू निकालना है, वी ओनली हैव टू स्टडी दिस पार्ट, दैट्स इट, माइनस 8x स्क्वायर प्लस 40 प्लस 2। फाइन, अब एक एक वैल्यू को स्टडी कर लेते हैं बच्चे। इस वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग x स्क्वायर है, ये प्लस वाला। फाइन, यहाँ पे पुट कर देते हैं बच्चे, क्या आ जाएगा x, इस x को तो हम एंड में डिस्कस करेंगे, माइनस 8 टाइम्स ऑफ दिस, व्हाट इज इट, माइनस 48 माइनस 8 रूट 26 प्लस 40 प्लस 2। फाइन, ये भी सिंप्लीफाई हो गया, दिस इज माइनस 8। अप्रॉक्स कितना है बेटा, ये इसको अगर हम 5 की तरह कंसीडर कर लेते हैं, दिस इज अप्रोक्सीमेटली माइनस 48। फाइन, ये जो x है ये हमारे लिए नेगेटिव वैल्यू है,
सिर्फ साइन ही देख लो, क्योंकि एक्स एक्सिस से अबव है या बिलो है, दैट्स इट, ओके। एंड जो हमारे लिए एक्स है वो नेगेटिव है ना इस जगह पे, दैट मीन्स दिस वैल्यू एज ए होल इज पॉजिटिव प्लस 2 पॉजिटिव। तो हम ये कह सकते हैं ये जो पॉइंट है ये अबव एक्स एक्सिस है, यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, दैट्स इट, पॉजिटिव नेगेटिव, ओके। अब उसी तरह से इसके लिए कंप्लीट कर लेते हैं पहले, राइट, क्योंकि सेम वैल्यू है ना एक्स स्क्वायर के कॉरेस्पॉन्डिंग, तो ये पार्ट बिल्कुल सेम रहेगा, दैट मीन्स दिस पार्ट विल रिमेन द सेम which is approx minus 48 and x being a positive quantity and that too is approximately 6 plus 5 root 11 मतलब 3 point something। बच्चे ये मल्टीप्लाई होके तो काफी बड़ा एक नेगेटिव वैल्यू क्रिएट करेगा, सो 2 के साथ ऐड होने के बाद भी नेगेटिव ही रहेगा। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है बच्चे इसका y कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, राइट, मतलब ये बिलो एक्स एक्सिस है एंड ये अबव एक्स एक्सिस है, फाइन। अब आ जाते हैं इन दोनों पॉइंट्स पे, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एक्स स्क्वायर 6 माइनस रूट 26, राइट, यहाँ पे हम पुट कर देते हैं। तो बस द ओनली थिंग दैट विल हैपन इज हियर देयर इज अ साइन चेंज, फाइन, रेस्ट ऑल इज द सेम। तो ये आ जाता है बच्चे -8 प्लस 8 रूट 26, बच्चे अप्रोक्सीमेटली कितना हो गया ये, दिस इज 5 देन 40 माइनस 8 32 मल्टीप्लाइड विथ x ले लेते हैं पहले, ये नेगेटिव वाला वैल्यू, तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना है बच्चे 6 एंड रूट 26 के डिफरेंस की बात हो रही है, तो थोड़ा सा हम इसे अप्रोक्सीमेट करते हैं, 5 पॉइंट समथिंग होगा, लेट्स टेक इट एज 5.1, ओके, लेकिन ये 5.1 से स्मॉलर ही होगा, सो दिस विल बिकम 0.9। जब हम उसका स्क्वायर रूट लेंगे बच्चे दैट इज अप्रोक्सीमेटली वंस अगेन 0.9, तो यहाँ पे हमारे पास है -0.9 और यहाँ पे क्लोजर टू 32 कोई वैल्यू है। जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो इट विल क्रिएट सम नेगेटिव वैल्यू एंड +2 जब उसमें ऐड होगा बच्चे दैट विल बिकम ए नेगेटिव वैल्यू। तो यहाँ पे जो y कोऑर्डिनेट है वो है नेगेटिव, राइट, एंड हियर दैट मीन्स दिस वैल्यू कॉरेस्पॉन्डिंग द सेम वे ऑफ डूइंग, ये हमारे पास सिंप्लीफाई होके अप्रॉक्स 32 आ चुका है और यहाँ पे कोई पॉजिटिव वैल्यू ही होगा, तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव दैट विल क्रिएट सम पॉजिटिव वैल्यू, तो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट आ गया इज पॉजिटिव। बच्चे अब ओवरऑल आप बताइए, ये दोनों पॉइंट एक्स एक्सिस से अबव है, ये दोनों पॉइंट एक्स एक्सिस से नीचे है, इसका मतलब x axis is somewhere here, number of times that it intersects x axis, so number of points of intersection बच्चे 5, clear? Next, ये तो कुछ नया नहीं है ना, NCERT में भी आप इस तरह के क्वेश्चंस करते हो। A square piece of tin of side 30 centimeter is to be made into a box without top by cutting a square from each corner and folding up the flaps to form a box. If volume of the box is maximum, then a surface area is equal to what? So situation is something like आपके पास 30 सेंटीमीटर की शीट है, उसमें से आप x सेंटीमीटर चारों कॉर्नर से कट कर देते हैं, अब इसे आप बॉक्स शेप में फोल्ड कर देते हैं। सो यहाँ पे जो हमारे पास लेंथ क्रिएट होगा ये x है, ये x है, दिस इज x। सो जो बॉक्स हमारे पास क्रिएट होगा उसका लेंथ आ जाएगा आज 30 माइनस 2x एंड उसका ब्रेथ, क्योंकि ये भी x है, 30 माइनस 2x एंड ये जो x है ये फोल्ड होके हाइट क्रिएट करता है, राइट, तो इसका वॉल्यूम इज 30 माइनस 2x होल स्क्वायर इंटू x, LBH। हमें वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करने वाला x फाइंड करना है और उस x के कॉरेस्पॉन्डिंग सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है, दैट्स इट। सो dv बाई dx, उसके लिए यहां से हम 2 को कॉमन ही ले लेते हैं ताकि वो सिंप्लीफाई हो जाए, सो दैट इज 4x 15 माइनस x का होल स्क्वायर। आपको इस परफेक्ट स्क्वायर को एक्सपांड करके टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आज इट इज प्रोसीड कर जाए। डिफरेंशिएट द फर्स्ट मल्टीप्लाई विद द सेकंड प्लस डिफरेंशिएट द सेकंड मल्टीप्लाई विद द फर्स्ट, फाइन। पहले तो हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं बच्चे, 4 है 15 माइनस x एंड वी आर लेफ्ट विथ 15 माइनस x, और यहाँ पे बच्चे 15 माइनस x एंड 4 हमने कॉमन ले लिया है, सो वी आर लेफ्ट विथ माइनस 2x। बच्चा व्हेन इज इट 0, जब x का वैल्यू या तो 15 हो या 3x का वैल्यू 15 हो, मतलब x का वैल्यू 5 हो, राइट। x का वैल्यू 15 तो हम ले ही नहीं सकते, वैसे ही लेंथ ब्रेथ ये सब 0 हो जाते हैं तो कोई वॉल्यूम तो क्रिएट होगा ही नहीं, तो ये वैल्यू तो रूल्ड आउट ही है। जब हमारे पास एक ही सोल्यूशन आता हो डेरिवेटिव के लिए तो आपको सेकंड डेरिवेटिव लेके चेक भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन है का वॉल्यूम मैक्सिमम, तो उसी जगह पे वो मैक्सिमम हो रहा होगा, लेकिन अपने सेटिस्फेक्शन के लिए आप चेक कर सकते हैं। आपके पास v डैश ये है और डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो आप v डबल डैश लेके चेक कर लें या साइन चेंज से इसे स्टडी कर लें। साइन चेंज से ही करते हैं, दिस इज 15 माइनस 3x, राइट। हम इसे 4 3 कॉमन ले लेते हैं एंड x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 15 तो लिख ही सकते हैं ना, दोनों जगह पे मैंने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसके साइंस को अगर आप नोट डाउन करें, दिस इज 5 15 वी हैव प्लस माइनस प्लस। बच्चे हमें चाहिए फॉर्मेशन ऑफ ए लोकल मैक्सिमम, सो यहाँ पे 5 से पहले ग्राफ अपवर्ड मूविंग था, फिर डाउनवर्ड, दैट मींस 5 पे देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ए लोकल
मैक्सिमम, 15 पे देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ए लोकल मिनिमम। और वैसे भी क्लियर है 15 पे वॉल्यूम में 0 बन रहा है और 0 से छोटा कोई वॉल्यूम तो क्रिएट हो ही नहीं सकता। सो यहाँ पे x वैल्यू इज 5। अब हमें सरफेस एरिया चाहिए उस x के कॉरेस्पॉन्डिंग, एंड इस बॉक्स का सरफेस एरिया इज, पहले बेस लिया हमने विच इज 30 माइनस 2x का होल स्क्वायर, फिर चारों साइड्स लेंगे, दैट्स इट। सो दैट इज 4 टाइम्स ऑफ 30 माइनस 2x इंटू एक्स। बच्चे x की ये पे 5 पुट कर दे और आंसर कैलकुलेट कर ले। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट g ऑफ x बी दिस f डबल डैश। बच्चे इस तरह के क्वेश्चन ऑलमोस्ट आपको हर सेशन में ही मिल जाते हैं। सो f डबल डैश इज ग्रेटर देन 0। अब तक तो आइडिया ही लग जा रहा होगा कि f डैश इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, हमें चाहिए g डिक्रीजिंग कब है, तो इमीडिएटली बच्चे g डैश which is f dash of x minus f dash of 1 minus x. When is it increasing, decreasing? कोई भी एक केस ले लेते हैं। So f dash of x is greater than or equal to f dash of 1 minus x. And यहाँ से पता चला कि f dash का नेचर जो है वो strictly increasing है। So that means x is greater than or equal to 1 minus x. 2x is greater than or equal to 1. x is greater than or equal to 1 by 2. Question ने कहा it is increasing within this interval, क्योंकि हमारा interval of discussion 0 से 1 के बीच में ही है। तो क्लियर हो गया कि जो अल्फा का वैल्यू है वो है हाफ। नाउ क्वेश्चन से उस अल्फा के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको ये कैलकुलेट करना है। तो देख लेते हैं, tan इनवर्स ऑफ अल्फा इज हाफ, tan इनवर्स ऑफ 1 जिसका की वैल्यू हमें स्ट्रेट अवे पता है, एंड दिस इज tan इनवर्स ऑफ 1 by 1 by 2 दैट इज 2, एंड दिस इज tan इनवर्स ऑफ 1 plus 1 by 2 दैट इज 3 by 2 अपॉन 1 by 2 एंड दैट इज 3। जिसको वैल्यू इसका याद है वो डायरेक्टली लिख सकता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी हमने डिस्कस किया। अदरवाइज इसका वैल्यू तो सबको पता ही है, और इसका आप फ्रेम कर लो किस तरह से बच्चे, x1 इंटू x2 ग्रेटर देन 1 है एंड दोनों पॉजिटिव है। उस केस में ये ब्रांच बन जाता है आज पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ x2 प्लस x1 या x1 प्लस x2 अपॉन 1 माइनस x1 x2। बच्चा ये है 5, ये है -5, तो ये हो गया -1। tan इनवर्स ऑफ -1 इज माइनस पाई बाई 4। सो ओवरऑल बच्चा हमारा आंसर आ गया आज पाई, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस इज इन द फिगर θ1 प्लस θ2 इज पाई बाई 2। इन दोनों एंगल का सम पाई बाई 2 है, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, एंड √3BE इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ AB। पहले इसे देख लेते हैं व्हाट इट मीन्स टू से BE, राइट ट्राइंगल का डिस्कशन है। तो क्या हम BE को लिख सकते हैं आज ED प्लस DB? यस, सो विल राइट √3 ED प्लस DB इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ AB। AB कहाँ है? ये, तो इसे तो डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है, राइट 4 टाइम्स ऑफ AB। अब हम θ1 θ2 के रिस्पेक्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बना लेते हैं, तो उसके लिए इसे पूरे को हम AB से डिवाइड कर देते हैं। तो बच्चे ED अपॉन AB, ED इस ट्राइंगल में है ना, और हमें पता है AB एंड CD तो इक्वल है ना, तो हम इसकी जगह पे लिख देते हैं CD। एंड BD वी हैव हियर अपॉन AB, सो BD अपॉन CD ही हम कर देते हैं, BD अपॉन CD इज इक्वल टू 4। फाइन बच्चा, ED बाई CD इस राइट ट्राइंगल में इज द tan θ2। फाइन, एंड BD बाई CD, बच्चे BD बाई CD ये θ1 है, तो ये भी तो θ1 है, राइट। सो बाय दैट हम इसे लिख सकते हैं आज tan θ1। बच्चे इन दोनों का जो सम है ना वो 4/√3 है, एंड ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से क्वेश्चन ने हमें कहा है, तो हम एक एंगल को इन टर्म्स ऑफ द अदर लिख सकते हैं। अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री है तो π/2 माइनस θ1 कहलाएगा, एंड ये हो जाएगा बच्चे cot θ1, एंड ये है tan θ1। अगर हम इसे साइन एंड कॉस में कन्वर्ट कर दे तो साइन बाई कॉस, कॉस बाई साइन, एलसीएम लिया, साइन इंटू कॉस, ये हो जाएगा कॉस स्क्वेयर प्लस साइन स्क्वेयर, 4/√3, ये तो है बच्चा 1। सो वी हैव साइन इंटू कॉस इज इक्वल टू √3/4, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा sin 2θ1 इज इक्वल टू √3/2। बच्चे अब आप बता सकते हैं 2θ1 का वैल्यू या तो π/3 होगा या तो 2π/3 होगा। दैट मीन्स θ1 की जो पॉसिबिलिटीज है ना वो ये दो हैं, राइट। अब हमें देखना है क्या दोनों केसेस वैलिड है या इसमें से किसी को हमें रूल आउट करना होगा, उसके लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गिवन होगा। देख लेते हैं, इफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल CAB इज 2√3 minus 3 units and when θ2 upon θ1 is the largest, θ2 upon θ1 लार्जेस्ट हो, तो अगर बताएं ये θ1 है तो θ2 हमें पता है इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, सो π/6 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है π/3 और इसका है π/6। क्वेश्चन से θ2 बाई θ1 मैक्सिमम होना चाहिए। इस केस में बच्चे θ2 अपॉन θ1 क्या है, π/3 अपॉन सो दैट इज 6/π, क्या है 2 है। और इस केस में
जो रेशियो आएगा वो हाफ है। हमें मैक्सिमम रेशियो बनाने वाला केस चाहिए, तो क्लियर हो गया θ1 फॉर अस जो कि ये है which is π/6 एंड ये हमें लेना है आज π/3। फाइन। नाउ एरिया ऑफ CAB इज दिस, CAB ट्रायंगल हियर। इस ट्रायंगल का एरिया वी नो हाफ बेस इनटू द हाइट, सो AB इनटू AC। तो बच्चे AC को हम इन टर्म्स ऑफ इस एंगल लिख लेते हैं, सो दैट वे AC by AB बच्चे is tan θ1 which is tan π/6, ये बचा 1/√3, so can we write AC to be AB upon √3? yes। तो ये जो वैल्यू है ना, ये हमें क्वेश्चन ने दिया है, दैट इज √3 टाइम्स, मैं √3 कॉमन ले लेती हूँ, √3 टाइम्स ऑफ, बचा ये √3 है, √3 टाइम्स ऑफ 2 माइनस √3, सो AB स्क्वायर फॉर अस इज 2√3 को इधर शिफ्ट कर देते हैं, दैट विल बिकम 6 टाइम्स ऑफ 2 माइनस √3। फाइन। AB स्क्वायर हमें मिल चुका है और हमें चाहिए पेरीमीटर ऑफ CED ट्राइंगल, CED ट्राइंगल, दैट मीन्स इन तीनों लेंथ को हमें ऐड करना है। उसके लिए हमें CD चाहिए और हमारे पास CD का स्क्वायर है क्योंकि AB का स्क्वायर है, तो सबसे पहले हम AB को सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे, दैट इज अनदर टास्क। देखें बेटा, अगर AB स्क्वायर 12 माइनस 6√3 है, व्हाट इज AB? तो स्क्वायर रूट ऑफ एन इरेशनल नंबर, आप सबने कभी ना कभी तो किया होगा बेटा। किस तरह से करते हैं, यहाँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होना चाहिए और यहाँ पे 2a इंटू बी होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे आप हीट एंड ट्रायल से कर सकते हैं या प्रॉपर मेथड पे जा सकते हैं। हमें प्रॉपर मेथड पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती, आप डायरेक्टली इसे स्प्लिट कर सकते हैं 2a इंटू बी। तो सबसे पहले हम इन दोनों को a एंड b लेके ट्राई करेंगे और वही यहाँ पे वर्क कर रहा है, आप देख सकते हैं, √3 का स्क्वायर। सो कैन वी राइट AB टू बी 3 माइनस √3 होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, सो दैट इज 3 माइनस √3। फाइन। सो AB हमें मिल चुका है, तो उसके हेल्प से क्या अब हम इन तीनों साइड्स को लिख सकते हैं। देखें, दिस इज 3 माइनस √3 एंड वी नो ED अपॉन CD इज tan π/3, तो हमारे पास ED भी आ जाएगा एंड ED आ गया, ये दोनों साइड आ गया। पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते हैं या आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ले लें, sin π/3 ले लें, cos π/3 ले लें, यू विल बी एबल टू फाइंड CE। तीनों को ऐड कर दें, हो जाएगा ना। ओके, नेक्स्ट, this is the quadratic curve passing through the point this and touching the line, that means tangent वाला ही केस हो रहा है, ignore it। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो है ये एक बोनस क्वेश्चन था, ठीक है ना, तो इसे भी हमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आप देखें, here if the total maximum value of the function this in the interval 0 to π/2 is k/e, then value of this is। बच्चे देखने में ही थोड़ा इस तरह से लग रहा है बट सिंपल ही होगा, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंडिंग में क्या ही दिक्कत आ सकती है, राइट। तो बच्चा इमीडिएटली विल फाइंड f'। जब हमारे पास एक फंक्शन के पावर में दूसरा फंक्शन होता है, उसका डेरिवेटिव, बच्चे गेट ट्यून टू राइटिंग इट डायरेक्टली, क्या आ जाएगा, द सेम फंक्शन, ये पूरे का रूट है, ओके, ध्यान से, इन पावर sin square x and that is multiplied with derivative of this which is 2 sin x into cos x multiplied with log of this which is upon 2 sin x plus sin square x into, but the derivative of this upon this function and that will be minus of upon 2 sin square x into cos x upon this function, so this upon sin x। फाइन, ये आ गया इस फंक्शन का डेरिवेटिव। देख लेते हैं इसका वैल्यू 0 कब बनेगा। सबसे पहले तो यहाँ सिंप्लीफिकेशन का स्कोप है, तो इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 2 भी हो जाता है बच्चे कैंसल्ड, सो ओवरऑल जो हमारे पास यहाँ पे रह जाता है वो है माइनस ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, उसे हम ले लेते हैं कॉमन, ये पार्ट एज इट इज है, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स कॉमन आ गया, तो यहाँ रह जाता है बच्चे 2 लॉग this whole thing upon 2 sin x and this is -1, right। so देख लेते हैं f डैश का वैल्यू 0 इस इंटरवल में कब बनेगा। बच्चा ये तो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा इस इंटरवल में, फाइन। तो ये 0 बनने के लिए या तो ये 0 बने और इस इंटरवल में ये 0 कभी नहीं बनेगा, cos x भी कभी 0 नहीं बनेगा, तो 0 बनने का चांस सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से ही क्रिएट हो रहा है एंड दैट विल बी 0 व्हेन log of this is 1/2। बच्चा ये बेस e है, सो दिस इज 2 sin x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ e। ये इस e को जो स्क्वायर रूट के अंदर है उसे कर देता है कैंसिल, सो sin x इज √3/2। फाइन। अब हमने देखा कि 0 से π/2 के इंटरवल में ऐसा एक ही x हमें मिल पा रहा है जहां पे f डैश इसका वैल्यू 0 बन रहा है और क्वेश्चन ने मैक्सिमम वैल्यू पूछा है।
तो डेफिनेटली उसी जगह पे मैक्सिमम क्रिएट हो रहा होगा, लेकिन फिर भी अपने लिए आप चेक कर लें। किस तरह से चेक होगा बच्चे? जो साइन चेंज रूल हमने पढ़ा ना, बिल्कुल वही यूज करेंगे। तो इस पोर्शन पे बच्चे ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, बस हमें इसका साइन ही तो देखना है ना। एंड साइन π/3 पे इंक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब 1/sin एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, दैट मीन्स दिस इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। log टू द बेस इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, दैट मीन्स मोर द इनपुट मोर विल बी द आउटपुट। तो अगर इसका वैल्यू डिक्रीज हो रहा है तो इसका भी वैल्यू डिक्रीज ही होगा। π/3 पे ये 0 बन रहा था, अब ये वैल्यू क्या आ जाएगा? नेगेटिव। तो यहाँ पे ये वैल्यू नेगेटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव है। तो बच्चे अगर पॉजिटिव से नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म हुआ, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ए लोकल मैक्सिमम। अदरवाइज फिर हमें क्या करना होता, अगर हम ये नहीं चेक किए होते तो हमें फंक्शन का वैल्यू इस जगह पे लेना होता, फंक्शन का वैल्यू डोमेन के एंड पॉइंट्स पे लेना होता, मतलब इस वैल्यू को हमें इन दोनों जगह पे और इन जगह पे कैलकुलेट करके फिर मैक्सिमम वैल्यू को आइडेंटिफाई करना होता, जिसमें टाइम लगा होता। उस चीज को हम कितनी इजीली अवॉइड कर पाए यहाँ पे। अब हमें पता चल गया मैक्सिमम वैल्यू विल ऑकर कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस, दैट मींस sin x इज √3/2 पुट कर दें, दिस इज √3 √e2 इंटू √3/2 जो कि सिर्फ √3 रह गया, होल पावर में बच्चे sin² x एंड दैट इज 3/4, सो e के पावर में है 3/8, राइट। क्वेश्चन सेज दिस इज k/e फॉर अस, दैट मींस k इज e पावर 11/8। फाइन, अब k की जगह पे ये वाला वैल्यू इस पूरे में पुट कर देते हैं और आंसर निकाल लेते हैं बच्चे। k पावर 8 ही यूज हुआ है हर जगह, सो k पावर 8 इज e पावर 11। तो ये आया बच्चे e पावर 11 अपॉन e पावर 8 जो कि है e क्यूब, e पावर 11 अपॉन e पावर 5 दैट इज e पावर 6 एंड दिस इज e पावर 11। चेक कर लें ऑप्शंस में, क्विक, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, फिर से क्वेश्चन कह रहा है हमें मैक्सिमम वैल्यू इस फंक्शन का फाइंड करना है विद इन द इंटरवल 0 to π, और मिक्सचर ऑफ फंक्शन के ऊपर बेस्ट है, द ओनली चॉइस इज डेरिवेटिव। सो f डैश इज 1 माइनस, बच्चा ये है sin 2x, so sin 2x के तरह इसे ट्रीट कर लेते हैं। अगर हम उसे डिफरेंशिएट करेंगे दैट इज 2 cos 2x, फाइन, और ये आ जाएगा बच्चे cos 3x। देख लेते हैं ये वैल्यू 0 कब बनेगा। कोसाइन रेशियो का इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन हर जगह अलग अलग एंगल का इन्वॉल्वमेंट है, सो विल कन्वर्ट देम इनटू 1। इसे हम लिख लेते हैं आज 2 cos² x -1 एंड दिस इज 4 cos³ x -3 cos x, ताकि एक जैसे एंगल में वो कन्वर्ट हो जाए, तभी तो हम हैंडल कर पाएंगे इसे। cos x को कंसिडर कर लेते हैं आज c, सो दिस इज 1 -4c² +2 +4c³ -3c, व्हेन इज इट 0, व्हिच इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन, है ना। सो -4c² बच्चे -3c + 3। इसमें तो ज्यादा मेहनत वाला काम ही नहीं है, ये इजीली फैक्टराइज होता हुआ हमें दिख रहा है ना, c -1। सो 4c² -3 इंटू c -1 इज 0। बच्चा cos का वैल्यू या तो 1 है या तो cos का वैल्यू ±√3/2 है, राइट। हमारा जो इंटरवल ऑफ डिस्कशन है वो 0 to π है। 0 से π में cos का वैल्यू 1 0 पे बनेगा, जो कि इंक्लूडेड फॉर्म में है और वो डोमेन का एंड पॉइंट ही है, एंड cos का वैल्यू ±√3/2 हो, दैट मीन्स x विद इन दिस इंटरवल क्या आया बेटा, π/6 एंड 5π/6, राइट। अब और कुछ मेहनत बचा ही नहीं बच्चे, हमें फंक्शन का वैल्यू लेना है डोमेन के एंड पॉइंट्स पे एंड फंक्शन का वैल्यू लेना है इन जगह पे। cos का वैल्यू 1 तो डोमेन के एंड पॉइंट पे ही बन रहा था ना, 0 पे, तो बस x इक्वल टू 0 π एंड π/6 5π/6, बस इन 4 जगह पे फंक्शन का वैल्यू कैलकुलेट करना है। इन चारों में से जो हाईएस्ट वैल्यू प्रोड्यूस करेगा वही मैक्सिमम बनेगा, राइट। कंप्लीट कर ही लेते हैं। बताएं 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ये 0 आएगा, ये 0 आएगा, ये 0 आएगा, तो ये तो वैल्यू हमें 0 दे रहा है। पाई के कॉरेस्पॉन्डिंग ये है पाई, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, तो ये वैल्यू हमें दे रहा है पाई। π/6 के कॉरेस्पॉन्डिंग वैसे ही पता चल रहा है छोटा सा ही वैल्यू आएगा, क्योंकि ये π/6 है एंड ये है sin π/3, sin 2 थीटा है ना, जो कि हो जाएगा √3/2 एंड दिस विल बिकम sin π/2, सो दिस इज +1/3। तो ये वैल्यू तो बच्चे पाई से स्मॉलर ये है ना, अप्रॉक्स भी आप देख सकते हैं, दिस इज आप अप्रोक्सीमेटली 0.5 की तरह ट्रीट कर ले, दिस इज 0.3, सो 0.8 माइनस दिस, तो पाई से तो काफी छोटा आ गया, राइट। तो ये तो मैक्सिमम बन नहीं सकता। अब देखते हैं 5π/6 पे क्या आ रहा है, दिस इज 5π/6 माइनस sin 2 थीटा, जो कि हो जाएगा sin 5π/3 एंड दैट इज -√3/2 माइनस ये हो गया बच्चा प्लस, एंड हियर sin 5π/6 मतलब sin ऑफ 5π/2 जो कि होगा +1, सो दिस इज 1/3। अब देख लेते हैं इन दोनों में लार्जर कौन सा है, वो हमारा आंसर होगा। तो अप्रॉक्सी ले लो, π/6 हमने 0.5 ट्रीट किया, सो दिस इज 2.5 अप्रॉक्सीमेटली, दिस इज 2.8, और बच्चा ये है 1.7/2, 0.8, सो दैट इज 3.6, डेफिनेटली इज अ लार्जर वैल्यू कंपेयर टू पाई। सो बच्चे
ओवरऑल मैक्सिमम इज दिस। ऑप्शंस में आप चेक कर ले, 5π/6 प्लस 1/3 प्लस √3/2। हियर इट इज क्लियर। नेक्स्ट बेटा, set of values of a belonging to R for which the equation has exactly one real root। इस तरह के क्वेश्चन में हमारा प्रोसेस क्या होता है, या तो हम a को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं या इस पूरे फंक्शन को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं। लेट्स जस्ट शिफ्ट दिस टू द अदर साइड। सो वी हैव x into mod of x minus 1 plus mod of x plus 2 is equal to -a। हम इसका ग्राफ बनाएंगे एंड देन y is equal to -a which will be a horizontal line। हमें a को स्टडी करना है ताकि वो जो लाइन है वो इस ग्राफ को एग्जैक्टली एक जगह पे इंटरसेक्ट करे, राइट। तो इसके ग्राफ बनाने के लिए हमें मॉड्यूलस से तो बाहर आना होगा, तो मॉड्यूलस को पहले हम सिंप्लीफाई करते हैं। इसका ब्रेकिंग पॉइंट 1 है और इसका -2 है, तो नंबर लाइन पे असेंडिंग ऑर्डर पे हमने प्लेस कर दिया। -2 से स्मॉलर वैल्यू के लिए मॉड x minus 1 सिंप्लीफाई होके क्या बनेगा, उसके लिए x minus 1 का साइन रोल प्ले करेगा। सो 1 से बड़े वैल्यू के लिए पॉजिटिव है एंड नेगेटिव नेगेटिव, एंड x plus 2 का साइन -2 से स्मॉलर वैल्यू के लिए नेगेटिव एंड अदरवाइज इट इज पॉजिटिव। तो बच्चे ये जो फंक्शन है ना लेफ्ट हैंड साइड वाला, ये अंडर द फर्स्ट केस मतलब x का वैल्यू अगर -2 से स्मॉलर है, ये सिंप्लीफाई होके बनता है -x² प्लस x माइनस x माइनस 2। सो -x² -2। फाइन, तीनों केसेस में पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हियर दिस इज नेगेटिव, सो इट इज -x² प्लस x एंड दिस इज पॉजिटिव x प्लस 2। बच्चा ये हो गया -x² प्लस 2x प्लस 2। x ग्रेटर देन 1 के लिए दोनों ही पॉजिटिव है, x² माइनस x प्लस x प्लस 2। सिंप्लीफाई होके बच्चे x² प्लस 2। अब हम लेफ्ट हैंड साइड का ग्राफ बहुत इजीली बना सकते हैं। एक ब्रांच को देख लेते हैं। जब x का वैल्यू -2 से स्मॉलर है तो ये -x² -2 से रिप्रेजेंटेड है। डेरिवेटिव भी आप देख लो या क्वाड्रेटिक के फॉर्म में आप ग्राफ बना लो, डेरिवेटिव है -2x। जब x की वैल्यू -2 से स्मॉलर है तो -2x का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, राइट, मतलब इंक्रीजिंग होगा। और जब x का वैल्यू -2 होगा ना तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 -4 -2 -6। दैट मीन्स ग्राफ इंक्रीज होता हुआ आया और -2 -6 तक पहुंचा। फाइन, फिर इसके सेकेंड ब्रांच पे चलते हैं। इसका डेरिवेटिव है -2x प्लस 2। -2 से 1 के इंटरवल में उसका साइन बता दे ताकि हमें पता है तो चल पाए कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। वैसे तो वो चीज आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ से भी आप देख सकते हैं क्योंकि उसका ग्राफ हमें बहुत अच्छे से पता है। सो डेरिवेटिव है -2x प्लस 2। ये 0 बनता है x इक्वल टू 1 पे, राइट। 1 से बड़ा अगर कोई भी वैल्यू हम लेते हैं तो ये नेगेटिव है और यहाँ पे है ये पॉजिटिव। हमारा जो इंटरवल है -2 से 1 है, मतलब 1 से स्मॉलर इंटरवल है, तो ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है विद इन दैट इंटरवल। एंड 1 पे इसका वैल्यू बन जाता है बच्चे 3, राइट। सो 1,3 तक ये पहुंचता है। और अगर आप ये स्पेसिफिकली जानना चाहते हैं कि इसने y एक्सेस को कहां पे इंटरसेक्ट किया, तो x की जगह पे 0 पुट कर दो, तो ये इंटरसेक्ट कर रहा है 2 पे। तो ये इंक्रीज होता हुआ ग्राफ यहां तक पहुंच गया। फर्दर इसका जो थर्ड ब्रांच है x² प्लस 2, इसका डेरिवेटिव है 2x। x ग्रेटर देन 1 के लिए पॉजिटिव है, मतलब फिर से ये इंक्रीजिंग ही फंक्शन रहा, तो इट वेंट ऑन एंड ऑन, राइट। अब आप देखिए y इज इक्वल टू माइनस है, मतलब वो जो हॉरिजॉन्टल लाइन की हम बात कर रहे हैं उसका लोकेशन कहाँ होना चाहिए ताकि वो इस ग्राफ को एग्जैक्टली एक जगह पे इंटरसेक्ट करे। बच्चा ऐसा कोई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ग्राफ जो कि -∞ से इन्फिनिटी तक ट्रेवल कर रहा है, क्योंकि इसमें जब आप x की जगह पे इन्फिनिटी रखोगे ना तो इन्फिनिटी हाइट तक जा रहा है। इसमें जब आप x की जगह पे -∞ पुट करोगे तो ये -∞ तक जा रहा है, मतलब ये ग्राफ पूरा रियल नंबर आज आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है। तो उस केस में हॉरिजॉन्टल लाइन का लोकेशन कहां पे भी आप रख दो, इट इज बाउंड टू intersect the graph exactly at one position. So it is possible always. Answer is set of real numbers. Clear? Next beta. Consider the triangles with vertices this दो पॉइंट तो फिक्स्ड है, थर्ड पॉइंट जो है ना उसका y कोऑर्डिनेट फिक्स है, ये वेरी कर रहा है, x वेरी कर रहा है। इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये y इज इक्वल टू 4 लाइन के ऊपर वेरी कर रहा है। फाइन, then it says t is belonging to this particular interval if the maximum and the minimum perimeters of such triangles are obtained at t is equal to alpha and beta respectively, then value of this, मतलब हमें अल्फा एंड बीटा को स्टडी करना है, that's it। तो सिचुएशन को देखते हैं। y is equal to 4 लाइन है बच्चे, ये जो a पॉइंट है 2,1 है, आप बताए y is equal to 4 से नीचे है या ऊपर है, नीचे है। तो somewhere let's just graph it, एग्जैक्ट ग्राफिंग पे आपको नहीं जाना है। so b पॉइंट इज 0,0, हमें चाहिए C पॉइंट इस लाइन के ऊपर, वो भी इस लिमिटेशन के अंदर, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। इस लाइन पे हमें एक पॉइंट चाहिए ताकि जैसे ही हम एक ट्राइंगल कंप्लीट करें तो इसका पेरीमीटर मैक्सिमम कब होगा और मिनिमम कब होगा, वो लोकेशन ऑफ C को हमें डिस्कस करना है। तो अब आप क्लियरली बताइए, इस तरह के सिचुएशन हमने स्ट्रेट लाइन के रिवीजन में एट द एंड डिस्कस किया हुआ है और काफी ओकेजन में ये यूज में आया है। तो लुक एट, AB एक फिक्स्ड लेंथ है, इसको तो हम चेंज नहीं कर पाएंगे। कितना है वैसे ये
√5, राइट। लेकिन हमें पेरीमीटर का वैल्यू तो नहीं चाहिए ना, हमें बस वो चाहिए कि टी क्या होगा जिसके लिए मैक्सिमम एंड मिनिमम पेरीमीटर क्रिएट करेगा। तो AB का लेंथ तो बच्चे ये है फिक्स्ड, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये टी के ऊपर डिपेंडेंट भी नहीं है। बस हमें कंट्रोल करना है BC एंड AC को। अब आप मुझे बताएं, हमें एक लाइन पे ऐसा पॉइंट चाहिए सच दैट BC प्लस AC इज मिनिमम। कब होगा? दो केसेस हमने इसके ऊपर स्टडी किया था। आपको चेक करना है कि दोनों पॉइंट उस लाइन के रिस्पेक्ट में सेम साइड में है, जो कि यहाँ पे है। उस केस में आपको इमीडिएटली किसी एक का मिरर इमेज ले लेना है विथ रिस्पेक्ट टू दिस लाइन। किसी का भी आप ले सकते हैं, इट इज कम्प्लीटली योर चॉइस। मैं A का ले लेती हूँ। ओके, तो y इक्वल टू 4 के अबाउट आप मिरर इमेज ले रहे हो बच्चे, हॉरिजॉन्टल लाइन के रिस्पेक्ट में ले रहे हो, तो इसका x कोऑर्डिनेट तो सेम ही होगा एंड y विल बिकम ट्वाइस ऑफ y कोऑर्डिनेट हियर, मतलब 8 - 1 व्हिच इज 7, ताकि इन दोनों का जो एवरेज आए वो 4 आए, राइट। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होता है, हम इस लाइन की इक्वेशन लेते हैं और ये इस लाइन को जहां इंटरसेक्ट करता है वो पॉइंट है जहां पे वो सम मिनिमाइज होगा। और ये मैंने एक्सप्लेन भी किया है आपको कि ऐसा क्यों होगा। रीजन बीइंग, एक लाइन के रिस्पेक्ट में अगर एक पॉइंट A यहाँ पे है और इसका मिरर इमेज दूसरी तरफ है, क्या हमें पता है P भी एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन PA इज इक्वल टू PA डैश? यस, तो हम AC की बात करें या A डैश C की बात करें, एक ही होगा। तो AC प्लस BC का डिस्कशन करें या A डैश C प्लस BC का डिस्कशन करें, एक ही चीज होगा। एंड A डैश C प्लस BC मिनिमाइज तभी होगा जब वो स्ट्रेट लाइन पे हो, क्योंकि स्ट्रेट पाथ इज ऑलवेज द शॉर्टेस्ट पाथ। यस, दिस इज द कॉन्सेप्ट। तो अब क्विकली उस टी को हम सॉल्व कर लेते हैं जो इसे मिनिमाइज करेगा बच्चे। उसके लिए इक्वेशन ऑफ दिस लाइन व्हिच इज y इज इक्वल टू 7/2 इंटू x। y इज इक्वल टू 4 के साथ इसका इंटरसेक्शन, मतलब y की जगह पे 4 पुट कर देते हैं। बचा वैल्यू ऑफ x इज 8/7। ये कर रहा है इसे मिनिमाइज, और मिनिमाइज करने वाला t को यहाँ पे कंसिडर किया गया है मैक्सिमम इज अल्फा के कॉरेस्पॉन्डिंग एंड मिनिमम इज दिस, मतलब हमें बीटा का वैल्यू मिल गया है आज 8/7। फाइन, अब अल्फा क्या आएगा बच्चे, मैक्सिमम कहां पे होगा, मिनिमम का तो हमें पता चल गया। अब मैक्सिमम डेफिनेटली दोनों तरफ जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वो बढ़ता ही जाएगा, दैट मीन दोनों एक्सट्रीम में से किसी भी जगह पे वो हो रहा होगा। तो अब आप दोनों वैल्यू पुट करके दिस प्लस दिस कैलकुलेट करके देख ले मैक्सिमम कहां हो रहा है, राइट। तो अल्फा का वैल्यू हमें मिल गया आज 4, तो बच्चा ये कितना आ गया 24, और बीटा हमारे लिए है 8/7 पुट कर देते हैं यहाँ, ये भी है 24, आंसर इज 48। क्लियर, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है 2023 का अप्रैल सेशन का। अब हम करते हैं जनवरी सेशन 2023 के। हियर बेटा फर्स्ट क्वेश्चन, function is from 0 to 1 open interval to set of real numbers and is defined as this, g of x is this, consider the two statements and then which one of it is true। और डिस्कशन हमारा जी के ऊपर होना है, दैट टू इंक्रीजिंग नेचर एंड 1/1। तो दोनों ही केस में हमें डेरिवेटिव की जरूरत है बच्चे, तो उसके लिए हम सबसे पहले जी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं बच्चे। जी ऑफ एक्स दैट वी हैव इज एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। बच्चा एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आएगा, 1/1 माइनस ई पावर एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स दैट इज 1/1 माइनस ई पावर माइनस एक्स। फाइन, ये फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है तो कर देते हैं, इसे ई पावर एक्स में सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा ई पावर एक्स अपॉन ई पावर एक्स माइनस 1। यहाँ 1 माइनस ई पावर एक्स है, तो अगर हम उसी फॉर्मेट में इसे प्रेजेंट करें दैट इज ई पावर एक्स अपॉन 1 माइनस ई पावर एक्स होल विथ ए माइनस साइन, तो दो माइनस से वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस इज 1/1 माइनस ई पावर एक्स प्लस ई पावर एक्स अपॉन 1 माइनस ई पावर एक्स व्हिच इज 1 प्लस ई पावर एक्स अपॉन 1 माइनस ई पावर एक्स। फाइन, अब जी डैश पे चलेंगे, लेकिन उससे पहले आप देख लें क्या ये जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस है विद इन द इंटरवल ऑफ डिस्कशन जो कि 0 से 1 है। कैसे चेक करते हैं, न्यूमरेटर में कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, डिनोमिनेटर में कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का रेशियो डिसकॉन्टिन्यूअस बनता है जब डिनोमिनेटर 0 हो, और डिनोमिनेटर 0 होता है x इक्वल टू 0 पे, और 0 से 1 हमारा इंटरवल ऑफ डिस्कशन है, इसका मतलब ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। तो आप स्ट्रेट अवे जी डैश ले लेते हैं, कोशिएंट रूल से डिफरेंशिएट द न्यूमरेटर मल्टीप्लाई विद द डिनोमिनेटर minus differentiate the denominator multiply with the numerator upon square of the denominator। अब ये सिंप्लीफाई हो सकता है, yes this is e power 2x जो कि यहाँ कैंसिल हो जाता है, this is 2 e power x upon 1 minus e power x का होल स्क्वायर। बच्चे ये तो पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव, सो ओवरऑल g dash is all throughout is greater than 0 राइट। एंड फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी है, जब कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है मतलब ग्राफ में कोई ब्रेक नहीं है एंड उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव है, दैट मीन्स दैट फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन नेचर एंड दैट इज 1/1 एज वेल, राइट। अब ऑप्शंस देख लेते हैं, स्टेटमेंट 1 इट सेज इट इज इंक्रीजिंग, इट इज 1/1, सो इट इज बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। फाइन,
सेकेंड क्वेश्चन बेटा, let x equal to 2 be a local minima of the function thus in the interval -4 to 4 open if capital M is the local maximum value of the function in this interval then what is that capital M? Fine. तो इस डिस्कशन के लिए we require f dash and that is 8x cube minus 36x plus 8. अब देख लेते हैं ये 0 कब होगा। 4 को कैंसिल आउट कर देते हैं बच्चे, so it is 9x प्लस 2। क्यूबिक इक्वेशन है, हीट एंड ट्रायल से हमें सॉल्व करना होता है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन ने ऑलरेडी बता दिया है कि x इक्वल टू 2 इज ए सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो बच्चे अगर इस क्यूबिक इक्वेशन का एक सोल्यूशन ऑलरेडी मेंशन्ड है, डिवाइड करेंगे x माइनस 2 से तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगा और वहां से वी कैन सॉल्व फॉर द रूट्स फर्दर। अब इस पॉलिनोमियल को हमें x माइनस 2 से डिवाइड करना है। उसके लिए वन स्टैंडर्ड मेथड जो आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से करते हो और दूसरा सिंथेटिक डिवीजन से आप कर सकते हो जो आपके लिए टाइम सेविंग होगा। और इस तरह के सिचुएशन हमें मिलते रहते हैं तो हमें टाइम सेविंग अप्रोच पता होना चाहिए। और वो मेथड क्या है बच्चे, इस पॉलिनोमियल को हम डिवाइड कर रहे हैं ना, सो डिविडेंड, इसके कोएफिशिएंट्स डिसेंडिंग ऑर्डर में सारे लिखना है। पहले x क्यूब का कोएफिशिएंट, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0, x का कोएफिशिएंट एंड देन कांस्टेंट टर्म। अगर कोई टर्म मिसिंग है ना तो उसका कोएफिशिएंट आप 0 लिखेंगे। उसके बाद जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं वो है x माइनस 2 जो कि है डिवाइजर। x माइनस 2 का वैल्यू 0 बनता है x इक्वल टू 2 पे, तो 2 आप यहाँ पे लिखते हैं, इसे आप एज इट इज नीचे ले आए। ओके, 2 इंटू 2 दैट इज 4, एड दिस 2 इंटू 4 8, एड दिस 2 इंटू -1 -2, एड दिस 2। जब यहाँ 0 बन जाता है तो ये साइन है कि ये उसका एक फैक्टर है। फाइन, ये रिमाइंडर होता है यहाँ पे, और ये आ गया क्वोशिएंट पॉलिनोमियल जो कि क्वाड्रेटिक होगा क्योंकि क्यूबिक को आपने लीनियर से डिवाइड किया है। सो 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दैट वी गेट। अब इसके सोल्यूशंस क्या आएंगे, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये है स्क्वायर रूट ऑफ 24 जिसे हम 2√6 लिख सकते हैं बच्चे। 2 को हम कर देते हैं कैंसिल, सो -2 प्लस माइनस √6 अपॉन 2। ये हो गए 2 सोल्यूशन, ये है तीसरा सोल्यूशन। दैट मीन्स ओवरऑल इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के पास 3 सोल्यूशन है। और कहाँ पे लोकल मैक्सिमम बनेगा, मिनिमम बनेगा, वो डिस्कशन भी आप साइन चेंज से कर सकते हैं या सेकंड डेरिवेटिव को लेके भी कर सकते हैं। लेट्स डू इट बाय साइन चेंज बच्चे। वी हैव 3 सोल्यूशन ऑफ f डैश, राइट। उन्हें असेंडिंग ऑर्डर में आप बता दें। ये है -2 माइनस √6/2, वो सबसे छोटा ही है। √6 को आप अप्रोक्सीमेटली 2 पॉइंट समथिंग कंसीडर कर ले, 2.2 ले ले या 2.1 ले ले, आपको अप्रोक्स वैल्यू भी मिल जाएगा, राइट। बाय दैट ये प्लस साइन वाला जो सोल्यूशन आएगा ना वो है -2 प्लस 2.2 ले लेते हैं, सो दैट इज 0.2 अपॉन 2.1 अप्रोक्सीमेटली। एंड जो इसका तीसरा सोल्यूशन है वो 2, दैट मीन्स क्लियरली ये वाला जो वैल्यू है मिडिल में आएगा एंड 2 हियर। x का वैल्यू अगर आप 2 से अबव लेते हैं ना कोई भी, तो इसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा एंड 2 पे साइन चेंज होगा क्योंकि 2 इसका एक ही सोल्यूशन है, मतलब x माइनस 2 इज अ सिंगल फैक्टर ऑफ इट। जब वो फैक्टर और टाइम्स ऑकर कर रहा होता है तो साइन चेंज होता है ना बच्चे, तो यहाँ पे भी साइन चेंज हुआ और यहाँ पे भी साइन चेंज हुआ। सो नेगेटिव से पॉजिटिव में ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब ग्राफ नीचे जाते हुए ऊपर की ओर आया। लोकल मिनिमम, लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमम। हमसे पूछा गया लोकल मैक्सिमम कहाँ पे ऑकर कर रहा है बच्चे, इस जगह पे ऑकर कर रहा है, राइट। अब हमें वैल्यू चाहिए, फंक्शन का वैल्यू चाहिए इस x के लिए। अब आपके पास ऑप्शन क्या है, नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, इस x को यहाँ पे पुट करते हैं और इसे कैलकुलेट करते हैं। लुक एट द अमाउंट ऑफ वर्क दैट यू विल पुट इन। क्या आपको अच्छा लगेगा उस तरह का कैलकुलेशन करना? नहीं। देन द सेकंड वे आउट, वेरी स्मार्ट वे, लुक एट, हमें इस x के लिए इस पॉलिनोमियल का वैल्यू चाहिए। नया नहीं है, आपने किया है, क्लास 9 10th में किया हुआ है और इस तरह के क्वेश्चन हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में भी किया है। वे आउट क्या होता है, इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे क्योंकि इस वैल्यू के लिए इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 है, राइट। ये वैल्यू इसी का ही तो सोल्यूशन है ना बच्चे, तो इस x के लिए इसका वैल्यू 0 है। सो वी आर गोइंग टू डिवाइड दिस पॉलिनोमियल बाय दिस। तो देखें 2x पावर 4 माइनस 18x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12। हम डिवाइड कर रहे हैं बच्चे 2x क्यूब माइनस 9x प्लस 2 से। सो दिस इज x, 2x पावर 4 माइनस 9x स्क्वायर प्लस 2x। सब्ट्रैक्ट किया, माइनस 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12। फाइन, आगे और डिवीजन कंटिन्यू तो नहीं हो सकता ना। दैट मीन्स ये जो पॉलिनोमियल है जिसका वैल्यू हमें फाइंड करना है ना बच्चे, वो पॉलिनोमियल है डिवाइजर इनटू द क्वोशिएंट प्लस द रिमाइंडर, राइट। और हमारे इस पर्टिकुलर x के लिए इसका वैल्यू 0 है, दैट मीन्स इसको आप 0 कर दे, बस इतना सा आप कैलकुलेशन कर लें और इस कैलकुलेशन को भी आप रिड्यूस कर सकते हैं। ध्यान दें,
जब आपने x माइनस 2 से डिवाइड किया था तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्रिएट हुआ था, उसके 2 रूट्स आए थे ना यहाँ पे प्लस माइनस करते हुए, वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, ये उसका एक सोल्यूशन है। तो अगर आप उस पॉलिनोमियल से इसको डिवाइड कर देते हैं तो ये x में रह जाएगा। और वो काम आप डायरेक्टली यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते थे कि आप उसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से इसे डिवाइड करें ताकि स्ट्रेट अवे आपके पास यहाँ पे एक लीनियर एक्सप्रेशन सेव हो जाए। मैं करके आपको बताई देती हूँ। वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आया था बेटा 2x² + 4x - 1 = 0, राइट। इसको हम कर देते हैं इससे डिवाइड, -9x² + 6x + 12 डिवाइड किया 2x² + 4x - 1 से, ये आ जाएगा -9/2। सो -9x² -9/2 से मल्टीप्लाई हुआ, सो -18x, -9/2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 9/2। बच्चा सब्ट्रैक्ट किया, ये हो गया कैंसिल, 24x प्लस दिस इज 15/2। अब बस हमें इसका आंसर निकालना है बच्चे, दैट्स इट। x का वैल्यू ये है, पुट कर देते हैं। 24x विल बिकम 2 कैंसिल हो गया 12 टाइम्स, सो इट इज -24 + 12√6 + 15/2। ये है हमारा आंसर। अब चेक कर लें, 12√6 हमें चाहिए प्लस साइन के साथ, जो यहाँ है और यहाँ है, ये हो गया रोल आउट। जो कांस्टेंट टर्म है हमारे पास वो है -48 + 15/2, दैट इज -33/2, राइट हियर। क्लियर बेटा? नेक्स्ट, let the function f of x is a cubic polynomial and it says have a maxima for some value which is less than 0 and minima for a value which is greater than 0, then set of values of p। बच्चे इस क्वेश्चन को रीड करके हमें एक बात क्लियर हो रहा होगा कि इसके पास दो एक्सट्रीमम है, मतलब f' इसका वैल्यू दो जगह पे 0 बनेगा और एक उसका नेगेटिव सोल्यूशन होगा और दूसरा पॉजिटिव सोल्यूशन होगा, राइट। तो प्रोसीड करते हैं f' लेते हुए, which is 6x² + 2 2p - 7 times of x plus 3 times of 2p - 9। क्लियरली क्वेश्चन ने कहा कि इसके जो दो रूट्स हैं वो एक नेगेटिव होना चाहिए और दूसरा पॉजिटिव होना चाहिए। 1 नेगेटिव एंड 1 पॉजिटिव रूट के लिए कंडीशन क्या होता है बच्चे? प्रोडक्ट ऑफ रूट शुड बी नेगेटिव। सो स्ट्रेट अवे 3 into 2p - 9 upon 6 must be less than 0, 2p - 9 less than 0, p is less than 9/2। तो ये तो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन था, है ना बच्चे। नेक्स्ट देखें, ये क्वेश्चन नॉर्मल के ऊपर बेस्ट है, लेट्स जस्ट इग्नोर इट। नेक्स्ट बेटा, it says let α1 α2 so on α7 be the roots of the 7th degree polynomial and mod of α1 is greater than or equal to mod of α2 and so on, then this value is what। तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है, हमें एग्जैक्ट रूट्स ही चाहिए होगा, अदरवाइज ये वैल्यू हम कैसे इवैल्यूएट करेंगे। So let's proceed with solving for it। जो इन्फॉर्मेशन गिवन है that should be sufficient to solve for the roots। So clearly यहाँ पे एक x तो कॉमन ही आ रहा है, x⁻6 + 3 x⁻4 - 13 x² - 15 = 0। तो बच्चे इसका एक रूट तो कंफर्म्ड है, x = 0। और ये एक 6th डिग्री पॉलिनोमियल है, लेकिन इसमें x का सारा प्रेजेंस इवन पावर के साथ है। तो हम t = x² ले लेते हैं। दिस इज t³ + 3t² - 13t - 15 = 0। t for us is x²। फाइन। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल है, हीट एंड ट्रायल से हम प्रोसीड करेंगे। तो बताएं क्या t = 1 इसे सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं। t = -1 इसे सेटिस्फाई कर रहा है क्या? -1 + 3 + 13 - 15। यस, दैट मीन्स t = -1 इज अ सोल्यूशन ऑफ इट। और t का वैल्यू -1 होना मतलब x की वैल्यूज आ गई आज प्लस और माइनस अयोटा, राइट। हमें 3 सोल्यूशन मिल चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन ने कहीं रियल सोल्यूशन के बारे में डिस्कस नहीं किया है, क्योंकि इस इक्वेशन के सारे सोल्यूशंस रियल नहीं आएंगे, इसीलिए यहाँ पे मॉड्यूलस यूज हुआ है। मॉड्यूलस आप कॉम्प्लेक्स नंबर का भी निकाल सकते हैं, राइट। अब आगे बढ़ते हैं बच्चा। t का एक सोल्यूशन -1 आया, तो सिंथेटिक डिवीजन यूज करते हैं स्ट्रेट अवे। सो दिस इज -1 1 3 -13 -15, ये स्ट्रेट अवे नीचे आया। -1 into 1 we add them, this into this we add them, this into this we add them। ये 0 आ गया, मतलब ये आ गया हमारा क्वोशिएंट पॉलिनोमियल, जो कि t² + 2t - 15। बच्चे ये इजीली फैक्टराइज हो रहा है, तो हम इसे फैक्टराइज करके इसके रूट्स निकाल लेते हैं। t is -5, t is 3। इसका मतलब इसके बाकी के सोल्यूशंस हमें मिल गए। x = +or -√3, x = +or -√5 अयोटा, राइट। और 7 सोल्यूशंस आर देयर। अब देखते हैं हमें α1 किसे लेना है, α2 किसे लेना है, क्योंकि पर्टिकुलरली ऑर्डर हमें मेंशन्ड है एंड उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है, राइट। तो ये जो हमारे पास 7 वैल्यूज हैं, उन्हें हमें डिसेंडिंग वैल्यूज ऑफ मॉड्यूलस में अरेंज करना है, राइट। तो बच्चे इसका मॉड्यूलस वैल्यू 0 है, इसका मॉड्यूलस वैल्यू 1 है।
यहाँ मॉड्यूलस वैल्यू कितना है बच्चे, √3, दोनों का ही सेम है ना। यहाँ मॉड्यूलस वैल्यू √5 है। अगर हम इन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में प्लेस करें बच्चे तो सबसे पहले आ रहे हैं ये, तो प्लस और माइनस कोई भी एक आप पहले लिख ले, दूसरे को बाद में लिख ले, उस वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये अकॉर्डिंगली ही गिवन होगा। फिर नेक्स्ट √3 माइनस √3, इनमें किसी को भी पहले दूसरे को आप बाद में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अयोटा माइनस अयोटा एंड 0। अब देख लेते हैं कैलकुलेट हमें क्या करना है, α1 इंटू α2, मतलब ये एंड ये, इन दोनों का हमें प्रोडक्ट लेना है। व्हाट इज इट बच्चे, -5 अयोटा स्क्वायर एंड दैट इज 5, माइनस α3 इंटू α4, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आया बच्चे, वो -3, तो ये हो गया बच्चे +3। आगे बढ़ते हैं, α5 इंटू α6, दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ दिस टू बच्चे माइनस अयोटा स्क्वायर एंड दैट इज +1। सो आंसर बच्चे 9। क्लियर। एज सच अगर हम इन वर्डिंग को इग्नोर करें तो हम इसे एक 10th लेवल का क्वेश्चन मान सकते हैं, राइट। कॉम्प्लेक्स नंबर वाला पार्ट बस एक्स्ट्रा आ गया, दैट्स इट। नेक्स्ट बेटा, द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन दिस कर्व, it is involving normal, so we are ignoring it beta. Next question, if functions this and this have a common extreme point, then the value of this, इसका मतलब extreme point means maxima minima का discussion हो रहा है, right? वो common है, इसका मतलब f dash x is equal to 0 and g dash x is equal to 0, दोनों में एक रूट कॉमन है। yes, तो प्रोसीड करते हैं। तो f dash x क्या है बच्चे, 3x square upon 3x square, this is 2b, ये तो कांस्टेंट आएगा, पहले इसे डिफरेंशिएट कर लेते हैं, सो दैट इज ax प्लस 2b। ये हो गया f dash x इज इक्वल टू 0, g dash x पे आते हैं, दिस इज x स्क्वायर प्लस 2bx प्लस a। बच्चे ये दोनों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में इट सेज हैज अ रूट इन कॉमन। रूट इन कॉमन पे वर्क करने के एक तो होता है स्टैंडर्ड प्रोसेस और दूसरा हम अपना ही स्टाइल ऑफ डीलिंग यूज कर सकते हैं। हमें पता है अगर दो इक्वेशन के पास कोई कॉमन रूट है, आप उन इक्वेशंस को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, उनका कॉमन रूट हम कभी भी लूज नहीं करते हैं, कॉमन रूट उस नया इक्वेशन में भी रिटेन्ड ही रहता है, राइट। तो क्वाड्रेटिक को हम रिमूव कर देते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, देन दैट इज a माइनस 2b इंटू एक्स प्लस 2b माइनस a इक्वल टू 0। क्वेश्चन ने क्लियरली कहा है a इज नॉट इक्वल टू 2b, मतलब ये वाला टर्म 0 नहीं हो सकता, दैट मीन्स क्लियर है कि यही 0 होगा। तो जो कॉमन रूट है वो x इज इक्वल टू 1 ही है। अगर कोई कॉमन रूट है तो 1 के अलावा और कोई आ ही नहीं सकता, बिकॉज आई टोल्ड यू व्हेन यू सबट्रैक्ट टू इक्वेशंस कॉमन रूट इज नेवर लॉस्ट, राइट। तो क्लियर हो गया, कॉमन रूट अगर है तो वो 1 ही है, फाइन। अब 1 इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में आप पुट कर दें, यू गेट द कंडीशन और द रिलेशन इन टर्म्स ऑफ a एंड b। तो ये कंडीशन यहाँ होल्ड करेगा। नाउ लुक एट व्हाट आर वी सपोज टू फाइंड, a प्लस 2b प्लस 7, a प्लस 2b प्लस 1 का वैल्यू 0 है, तो इसका वैल्यू आ गया 6, राइट। अदरवाइज द स्टैंडर्ड प्रोसेस बच्चा, कॉमन रूट का कंडीशन, स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होता है बच्चे, इन दोनों कोएफिशिएंट्स को हम क्रॉस करते हैं, दैट मीन्स 2b माइनस a, फिर इन दोनों को क्रॉस करते हैं एंड दैट इज a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाइड विद दिस माइनस दिस का होल स्क्वायर, सो दैट इज 2b माइनस a का होल स्क्वायर, राइट। 2b माइनस a 0 हो नहीं सकता, एक फैक्टर हमने यहाँ से कैंसिल कर दिया, इसे अगर हम फैक्टराइज करें तो a माइनस 2b एंड a प्लस 2b है बच्चे, एंड दूसरी तरफ 2b माइनस a है, इसे हम लिख सकते हैं आज माइनस ऑफ a माइनस 2b है ना, और इसे कर दिया हमने कैंसिल, तो बच्चे सेम ही तो कंडीशन आ गया, a प्लस 2b इज -1 जो हमने यहाँ पे डायरेक्टली जनरेट किया था, राइट। अब a प्लस 2b की जगह पे -1 पुट करते हुए आंसर निकाल लें, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, a wire of length 20 meter is to be cut into two pieces. A piece of length L1 is bent to make a square of area A1 and the other piece of length L2 is made into a circle of area A2. If 2A1 plus 3A2 is minimum, then value of this is. Seems to be a very direct question. हमने 20 मीटर को बेंड किया, दो शेप दिया, एक था स्क्वायर, तो अगर हम स्क्वायर के साइड लेंथ को L कंसीडर करें एंड सर्कल के रेडियस को R कंसीडर करें, तो दोनों का पेरीमीटर मतलब 4L प्लस 2πr इन टोटल इज 20 मीटर, फाइन। और जिसे हमें मिनिमाइज करना है वो है इस स्क्वायर का एरिया व्हिच इज L स्क्वायर, सो ट्वाइस ऑफ L स्क्वायर प्लस 3πr स्क्वायर, राइट। वी आर सपोज टू मिनिमाइज दिस, तो आप इसे सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हो अगर आप चाहो, और डायरेक्टली भी प्रोसीड कर सकते हो जैसे कि हमने रिवीजन सेशन में डिस्कस किया। तो कन्वर्ट ही कर देते हैं, इसे कर दिया हमने कैंसिल 2 को, सो फ्रॉम हियर बच्चे 2L इज 10 minus pi r, right? Let's replace it here. L will be 10 minus pi r by 2 का square
प्लस 3 पाई आर स्क्वायर। बच्चे ये हमारा फंक्शन इन आर एंड वी आर सपोज टू मिनिमाइज दिस। तो स्ट्रेट अवे एफ डैश पे चलते हैं। बच्चे ये जो 2 स्क्वायर है ना उसे हम बाहर ले लेते हैं एंड दैट इज 2/4, तो ये रह जाता है हाफ। फाइन, स्ट्रेट अवे डिफरेंशिएट करते हैं। सो दिस इज माइनस पाई 10 माइनस पाई आर प्लस 6 पाई आर। राइट, व्हेन इज इट 0 बच्चे? पाई को कर दें कैंसिल, सो माइनस 10 प्लस पाई आर प्लस 6r इज इक्वल टू 0। तो बच्चा r का वैल्यू आ रहा है 10 अपॉन पाई प्लस 6। राइट, f डैश का वैल्यू 0 सिर्फ एक ही जगह पे बन रहा है, तो डेफिनेटली उस जगह पे वो मिनिमाइज ही हो रहा होगा। और अदरवाइज अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए आप f डबल डैश ले ले, जो आप यहाँ पे बहुत इजीली ले सकते हैं। ये तो कांस्टेंट है ना, उसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। ये प्लस पाई आर है, डिफरेंशिएट करेंगे तो पाई ही रह जाएगा। और यहाँ पे भी पॉजिटिव, दैट मीन्स जब सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है तो मिनिमाइज ही हो रहा है वहां। सो इस आर के लिए ये मिनिमाइज हो रहा है। एंड व्हाट आर वी सपोज टू फाइंड बच्चे? पाई L1 अपॉन L2। राइट, L1 क्या है बच्चे? 4L है ना, एंड L2 इज 2 पाई R। R का वैल्यू हमारे पास है और L का वैल्यू हम यहाँ से इन टर्म्स ऑफ R कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 2L इज 10 माइनस पाई R। सो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं दिस इज 10 माइनस पाई R। 2 पाई को किया कैंसिल। बच्चे R का वैल्यू हमारे पास है, हियर इट इज। तो क्विकली पुट करते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 10 माइनस 10 पाई अपॉन पाई प्लस 6 बच्चा अपॉन R जो की है ये, यहाँ एलसीएम लेते हैं 10 पाई प्लस 60 माइनस 10 पाई 10 पाई 10 पाई कैंसिल, 60 अपॉन दिस बच्चे ये हो गया कैंसिल। सो आंसर इज 6। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसे तो इस क्वेश्चन में इस चैप्टर का कोई लेना देना नहीं है, डिटर्मिनेंट का इन्वॉल्वमेंट है एंड देन प्योर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू होगा जो हम डायरेक्टली कर सकते हैं। सिंस हमने यहाँ पे लिखा है तो डिस्कस कर ही लेते हैं। तो बच्चा ये डिटर्मिनेंट है, ये टर्म्स कुछ एक जैसे एक जैसे एक जैसे है, तो इस डिटर्मिनेंट को हम सिंप्लीफाई करेंगे, डायरेक्टली हम इसे एक्सपांड नहीं करेंगे। ठीक है, सो ये R1 है, R2 है, R3 है। R2 इज R2 माइनस R1, R3 इज R3 माइनस R1। बच्चे क्या आ जाएगा? 1 प्लस sin square x cos square x sin 2x, and here this minus this, minus 1 1 0 0 1। फाइन, अब हम कर देते हैं इसे एक्सपांड। सो दिस मल्टीप्लाइड विद दिस, सो दिस इज 1 प्लस sin square x multiplied with 1, then minus cos square x with this into this which is minus 1 minus 0। next beta plus sin 2x is multiplied with this which is 0 minus of this which is plus 1। right, this is 1 plus sin square x plus cos square x, तो ये हो गया बच्चे 2 plus sin 2x। हमें क्वेश्चन ने पूछा है x अगर इस इंटरवल में है एंड अल्फा मैक्सिमम वैल्यू है, बीटा मिनिमम वैल्यूज है, तो रिलेशन क्या आएगा? तो हम x का इंटरवल ले लेते हैं बच्चे। x इज लिमिटेड टू π/6 टू π/3, then 2x for us is π/3 to 2π/3। बच्चा इस इंटरवल में साइन का मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा? आप बताएं। साइन π/3 मतलब हियर ये इंक्रीज होता है π/2 तक, फिर डिक्रीज होता है। राइट, एंड इन दोनों जगह पे साइन का आउटकम सेम ही आता है। सो इसका पॉसिबिलिटी यहाँ पे लोवेस्ट होगा व्हिच इज साइन π/3 बच्चे √3/2, एंड हाईएस्ट यहाँ पे होगा जो कि है 1। दैट मीन्स ओवरऑल इसका जो मिनिमम वैल्यू है वो है 2 प्लस √3/2 एंड मैक्सिमम है 3। सो फॉर अस अल्फा व्हिच रिप्रेजेंट्स द मैक्सिमम वैल्यू बच्चे ये एंड है, ओके, सो इट इज 3 एंड बीटा व्हिच इज द मिनिमम वैल्यू दैट इज 2 प्लस √3/2। बस पुट करे और चेक कर ले कौन सा सैटिस्फाइंग है। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। Let f of x be this, g of x be this. There exists x in the interval such that f dash x, बच्चे ये कुछ भी नहीं है, ओके। तो यहाँ पे सारे ऑप्शंस थोड़े डिफरेंट है, तो एक एक ऑप्शन पे हम वर्क करते हैं। f of x ये है, g of x ये है। There exists x belonging to this such that f dash x is less than g dash x। चेक कर लेते हैं। उसके लिए f dash x का हमें रेंज चाहिए which is 2 plus 1/1 plus x square। बच्चे x की वैल्यू 0 से 3 में है, तो x स्क्वेयर की वैल्यू 0 to 9, हर वैल्यू में 1 ऐड हुआ, तो 1 प्लस एक्स स्क्वेयर 1 से 10 में है। जब हम इन सेट ऑफ पॉजिटिव वैल्यूज का रेसिप्रोकल लेंगे ना, मोर द डिनोमिनेटर लेसर विल बी द आउटपुट। राइट, तो इसका रेंज आ जाएगा 1/10 to 1, और हर वैल्यू में 2 ऐड हुआ, एंड दैट विल बिकम 21/10 to 3। राइट, ये आ गया एफ डैश का रेंज।
अब देख लेते हैं जी डैश। जी डैश क्या आ जाएगा बच्चे? इस फंक्शन का तो डिफरेंशिएशन हमें याद ही हो जाता है जब हम एक दो बार करते हैं। मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ, आप डिफरेंशिएट करके लिख लें, राइट। इंपॉर्टेंट फंक्शन है तो इसीलिए हम इसे याद रखते हैं, और इसका इंटीग्रेशन भी तो आप याद रखते हो ना, यही तो आप लिखते हो, राइट। तो इसका रेंज क्या आएगा बच्चे? x की वैल्यू 0 से 3 में है तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अभी हमने यहाँ पे लिखा ही है। तो जब हम इनका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 1 से √10 तक में होगा। मोर द डिनोमिनेटर लेसर विल बी इस आउटकम। तो इसका रेंज बच्चा ये है। अब आ जाते हैं इस ऑप्शन पे, देयर एग्जिस्ट सम x सच दैट f डैश x इज लेस देन g डैश x। ये वैल्यू 1 पे तो खत्म ही हो जाता है, लेकिन ये 2 ऑनवर्ड्स मतलब 21/10 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब 2.1 से बिगिन हो रहा है। तो डेफिनेटली f डैश का वैल्यू लेसर देन g डैश कभी भी नहीं हो पाएगा। दिस इज रूल्ड आउट। सेकंड सेज मैक्सिमम ऑफ f ऑफ x इज ग्रेटर देन मैक्सिमम ऑफ g ऑफ x। वो चेक कैसे करेंगे बच्चे? रेंज लेना है, एंड f डैश की वैल्यूज हमेशा ही पॉजिटिव है, मतलब f इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, g डैश भी हमेशा पॉजिटिव है, g इज आल्सो एन इंक्रीजिंग फंक्शन। तो अगर हमें दोनों के मैक्सिमम वैल्यूज को कंपेयर करना है तो बस जो हाईएस्ट इनपुट है वो यहाँ पे पुट कर देते हैं। दिस विल रिजल्ट टू 6 प्लस tan इनवर्स ऑफ 3, एंड बच्चे 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग ये हमें क्या आउटपुट देगा? दिस इज log √10 प्लस 3, राइट। मैं आपको बस ऐसे ही एक डायरेक्ट मेथड ऑफ आंसरिंग बता रही हूँ। लुक एट, यहां से आप कैसे कंक्लूड करेंगे? ये 3 पॉइंट समथिंग है, मतलब ये 6.1 हम इसे कंसीडर कर लेते हैं, ओके। ई है तो 6.1 बेटा, अगर हम उसे ई स्क्वायर भी कंसीडर कर लेते हैं ना तो ये वैल्यू 2 आता है, जबकि ये 6 पॉइंट समथिंग है बेटा, तो दिस इज लार्जर, राइट। सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f इज ग्रेटर देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ g ऑफ x इज वेरी ट्रू। और इसका दूसरा तरीका आंसर करने का, आप यहाँ पे देखना, जहां से ये दोनों फंक्शन बिगिन हुए वो है 0, और 0 पे दोनों का ही वैल्यू 0 ही है। तो एक ही जगह से बिगिन हुआ है और एक का रेट ऑफ इंक्रीज बहुत ज्यादा है कंपेयर टू द सेकंड। इसका मतलब ये जो फंक्शन है बहुत हाई रेट में ऊपर की तरफ भागा है, बहुत हाई स्पीड में ऊपर की तरफ भागा है कंपेयर टू द अदर। तो ये तो पीछे ही रह गया ना, तो इसके कंपेरिजन में तो ये तो नीचे ही रहेगा। तो इसका मैक्सिमम और इसका मैक्सिमम में भी वो अबव ही लाई करेगा। सो दिस इज ट्रू, फाइन। और इसी के एक्सप्लेनेशन से ये तो फेल हो जाता है क्योंकि f हमेशा ही g से अबव लाई करता है। वैसे तो एग्जाम की अगर बात हम करें तो जैसे हमें एक करेक्ट ऑप्शन मिल जाता है, आगे हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन अभी तो हमारा लर्निंग फेज है ना, तो आप चेक कर लें, ये तो फेल हो गया। मिनिमम ऑफ f डैश इज इक्वल टू, आपके पास मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू f डैश एंड g डैश के दोनों के हैं, आप चेक कर सकते हैं। दैट डज नॉट होल्ड ट्रू, राइट। क्लियर बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन, f be a differentiable function such that this, ये तो कोई कांस्टेंट है, हमें नहीं पता, लेकिन ये f के ऊपर डिपेंडेंट है, उसका वैल्यू हम निकाल पाएंगे। ये इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन ने दिया है क्लियरली। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें ये कोई कांस्टेंट है, अभी के लिए हम उसे a कंसिडर कर लेते हैं ताकि हम आगे बढ़ पाए। तो ये है बच्चे dy/dx और ये है y। क्या ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है? यस। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e पावर x, so it is y into the integrating factor is equal to integrating factor into q of x dx। क्या आ गया बच्चा? प्लस ए इंटीग्रेशन कांस्टेंट, फाइन। दैट मीन्स यहां हमें क्लियरली पता चल रहा है जो फंक्शन क्वेश्चन डिस्कस कर रहा है y, राइट, दैट इज e पावर x से हम डिवाइड कर देते हैं तो a प्लस c इंटू e पावर माइनस x। दिस इज आवर फंक्शन विच इज कंसिडर्ड अंडर दिस केस। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, एक जो हमने a कंसिडर किया था वो ये है, सेकेंड f ऑफ 0 का वैल्यू। यहां से बिगिन कर लेते हैं। f ऑफ 0 क्या आएगा बच्चे? दैट इज e पावर माइनस 2, दिस इज a, x की पे 0 पुट किया बच्चा, c। दो अननोन है a एंड c, एक इक्वेशन हमें मिल गया। दूसरा, ये जो a है हमारे लिए दैट इज f ऑफ t dt, और f ऑफ t ये है a प्लस c e पावर माइनस t dt। बच्चे लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है 0 to 2, राइट। क्विकली, दिस इज 2a माइनस c e पावर माइनस t, फाइन। दिस इज a बेटा, तो यहां से हमें मिल रहा है a माइनस c इंटू ई पावर माइनस 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो बच्चा दो अननोन दो इक्वेशन कितना इजीली सॉल्व हो जाएगा आप देखें। अगर आप इस ब्रैकेट को ओपन कर देते ना तो a माइनस सी इंटू ई पावर माइनस 2 प्लस सी, एंड a प्लस सी का वैल्यू हमारे पास ये ऑलरेडी है, राइट। तो अगर हम उसे यहाँ पुट कर देते हैं तो a प्लस सी विच इज ई पावर माइनस 2 माइनस सी इंटू ई पावर माइनस 2 इज 0। ई पावर माइनस 2 को अगर हम कैंसिल कर देते हैं ना, सो वी गेट वैल्यू ऑफ c टू बी 1, राइट। हमारे पास c का वैल्यू है, a आप चाहे तो निकाल सकते हैं, देख लेते हैं अगर जरूरत पड़ेगी तो। बच्चे ये क्या है? 2f ऑफ 0 विच इज 2 e पावर माइनस 2, एंड f ऑफ 2 विल बी व्हाट? x की जगह पे हम 2 पुट कर देते हैं हमारे फंक्शन में, सो a माइनस c e पावर माइनस 2,
फाइन, हमें ये कैलकुलेट करना है एंड c का वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, दैट इज 1, राइट। तो ओवरऑल e पावर -2 माइनस a, बच्चे a क्या आ जाएगा, दिस -1, e पावर -2 -1, राइट। सो इट इज e पावर -2 माइनस e पावर -2 -1, बच्चे आंसर इज 1, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज द लास्ट वन बेटा, the sum of the absolute maximum and minimum values of the function this in the given interval। और इस तरह का क्वेश्चन कोई नया नहीं है, कई बार आपको मिल जाएंगे पास्ट ईयर्स में। तो मॉड्यूलस है, तो सबसे पहला काम सिंप्लीफाई करेंगे। उसके लिए x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इजिली हम इसे फैक्टराइज कर सकते हैं, राइट। एंड वी नो ये 2 और 3 पे ब्रेक होगा और ये एक्सप्रेशन इधर पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव होगा और हमारा इंटरवल ऑफ डीलिंग बच्चे -1 से 3 तक में ही है, दैट्स इट। तो अगर हम मॉड्यूलस को सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो हम अपने डिस्कशन को 2 पे स्प्लिट करेंगे। सो फर्स्ट केस, अगर x के वैल्यूज -1 से 2 के बीच में है, देन इन दैट केस बच्चे ये जो एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऑफ पॉजिटिव है तो ये एज इट इज बाहर आ जाएगा। सो ओवरऑल द फंक्शन विल बिकम x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 8, राइट। ये मॉड्यूलस रिमूव हो जाएगा, द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन विल रिमेन एज इट इज अंडर दिस इंटरवल। एंड इस इंटरवल में मतलब अगर x की वैल्यूज 2 से 3 में है ना, तो ये नेगेटिव ऑफ दिस एक्सप्रेशन बन जाएगा। सो माइनस x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x एंड दैट इज प्लस 2x माइनस 6 प्लस 2 बच्चे -4, फाइन। अब बेस्ट है इन्हें आप ग्राफिकली डील कर लें। उसके लिए इसका f डैश ले लें। f डैश x क्या आ गया बेटा, 2x माइनस 8, वो 0 बनता है x इक्वल टू 4 पे, वो इस इंटरवल में नहीं है। तो आप देख लें f डैश x का वैल्यू इस इंटरवल में या तो हमेशा पॉजिटिव होगा या हमेशा नेगेटिव होगा, क्योंकि 2x माइनस 8 है ना, तो 4 पे 0 बनता है, तो इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। तो हमारे इंटरवल में इसका डेरिवेटिव नेगेटिव है, मतलब ये फंक्शन डिक्रीजिंग है, राइट। तो कोई क्लेस इन्फॉर्मेशन को अब हम ग्राफ कर लेते हैं। डाउनवर्ड मूविंग है, डाउनवर्ड मूवमेंट कहां से स्टार्ट हुआ है बच्चे, ज्यादा कर्वेचर डिटेल पे जाना नहीं है, हमें नहीं चाहिए, ओके। -1 अगर हम यहाँ पुट करते हैं, वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 प्लस 8 प्लस 8 17। उसके बाद आ जाते हैं बच्चे सेकंड ब्रांच पे, डेरिवेटिव क्या आया, -2x प्लस 2। इस पूरे वैल्यूज के लिए वो नेगेटिव आ रहा है, आप ऐसे भी देख लें। इसका डेरिवेटिव 0 बनता है x इक्वल टू 1 पे, और वो -2x प्लस 2 है। 1 से बड़े x के लिए वो आता है नेगेटिव, यहाँ आता है पॉजिटिव। हमारा इंटरवल पूरे का पूरा 1 से बड़ा, मतलब यहाँ है। सो नेगेटिव डाउनवर्ड मूविंग ग्राफ इट विल बी, राइट। एंड वो ग्राफ कॉन्टिन्यूअस होगा, तो ये जहां पे एंड हुआ है ना, वहीं से वो बिगिन होगा, क्योंकि दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का समेशन कॉन्टिन्यूअस ही होता है, तो ज्यादा कोई टाइम वेस्ट करने की आपको जरूरत नहीं है। तो 2 पे इसका वैल्यू क्या आएगा, दोनों में से किसी के भी एक हेल्प से आप कैलकुलेट कर ले, या यहीं से आप कर ले डायरेक्टली। x इक्वल टू 2 पे ये तो है 0, तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया x as 2, व्हाट डू वी गेट, -6 प्लस 2 दैट इज -4, राइट बेटा, 2, -4। उसके बाद फर्दर वो इसी पॉइंट से ही नीचे की ओर जा रहा है, तो x इक्वल टू 3 पे इसका वैल्यू क्या आ रहा है, यहाँ पे पुट करेंगे, ये 0 एंड दिस इज -7 बेटा। सो 3, -7। तो ओवरऑल बच्चे एब्सोल्यूट मैक्सिमम क्या है, एब्सोल्यूट मिनिमम क्या है। क्वेश्चन सेज सम ऑफ द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम, दैट मींस 17 -7, आंसर इज 10, क्लियर। तो कुछ भी डिफरेंट सा नहीं है, राइट, द सेम सिंपल स्टेप्स ऑफ सॉल्विंग, राइट। मुझे फील हो रहा है एक क्वेश्चन मिस हो गया शायद, लेट्स जस्ट चेक। यस बेटा, दिस क्वेश्चन ये मिस हो गया हमारा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे करना है हमें। लुक एट, इफ f of x is this and g of x is this, then the value of f of 4 minus g of 4 is equal to what। ध्यान देना, जो f के कोएफिशिएंट है वो g में है और g के कोएफिशिएंट है वो f में है। तो करने का स्टाइल आपका क्या रहना चाहिए, किसी भी एक से आप बिगिन कर जाएं। लेट मी कंसिडर दिस टू बी a and this to be b, okay। so f of x that we have taken is x square plus ax plus b, fine। अब आप आ जाएं g of x पे। so g of x is f of 1, f of 1 क्या होगा बेटा हमारे लिए, 1 plus a plus b, so 1 plus a plus b x square। बिल्कुल इसी तरह से ही करेंगे, x into f dash x, f dash x क्या आएगा बेटा, 2x plus a plus f double dash x, वो क्या आएगा बेटा, 2। तो g of x को हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि x स्क्वायर वाला टर्म यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी, कंबाइन कर देते हैं, a plus b plus 1 plus 2, so 3 x स्क्वायर। x वाला टर्म सिर्फ यहाँ पे है और कांस्टेंट टर्म ये है, फाइन। दिस इज g of x for us। Once you have framed it in terms of ABC, लास्ट स्टेप बेटा, आप आ जाए वापस f में। f के केस में जिसे हमने a कंसीडर किया था ना, वो g'1 है। अब यहां से आप g'1 फाइंड कर ले, उसके लिए विल रिक्वायर g'(x)। तो g'(x) क्या है बेटा, ट्वाइस ऑफ a प्लस b प्लस 3। एकदम रिलैक्स होके करना है, कहीं कोई डिफिकल्टी नहीं आ सकती। x के पे आप 1 पुट कर दे बेटा, विच इज 3a
प्लस 2b प्लस 6। सिंप्लीफाई कर लें, 2a प्लस 2b प्लस 6 इक्वल टू 0, 2 से डिवाइड भी कर देते हैं। a प्लस b प्लस 3 इज इक्वल टू 0, क्योंकि जब तक a एंड b के वैल्यूज नहीं मिलेंगे, ये दोनों पॉलिनोमियल पूरी तरह से नोन नहीं होंगे, तो वैल्यू तक हम नहीं पहुंच पाएंगे, राइट। अब आ जाए सेकेंड कोएफिशिएंट पे बेटा, b दैट वी कंसीडर्ड इज g डबल डैश 2। g डैश ये है बच्चे, g डबल डैश x क्या है, ट्वाइस ऑफ a प्लस b प्लस 3, राइट। g डबल डैश इज ए कांस्टेंट, तो 2 पे भी वो सेम ही वैल्यू हमें देगा, जो कि है 2a प्लस 2b प्लस 6। ये हमें दे रहा है बेटा 2a प्लस b प्लस 6 इक्वल टू 0। बच्चे दो अननोन हैं और दो इक्वेशन है, दोनों का सबट्रैक्ट कर देते हैं, b हट जाएगा, वी विल गेट a इज इक्वल टू -3। a की जगह पे हमने -3 पुट किया, b इज कमिंग आउट टू बी 0। परफेक्ट। जैसे ही a एंड b के वैल्यूज हमें मिल गए ना, दोनों के दोनों पॉलिनोमियल पूरी तरह से हमें नोन हो गए, राइट। पुट कर देते हैं, f ऑफ x क्या आ गया, x स्क्वायर, a का वैल्यू है -3, b है 0, f ऑफ x इज दिस। अब g ऑफ x पे आ जाते हैं बच्चे, हमने यहाँ पे लिखा है ना उसे सिंप्लीफाई करके, तो a प्लस b प्लस 3 क्या आ जाएगा बच्चे, 0, तो ये टर्म तो हो गया वैनिश, सो इट इज -3x प्लस 2। अब वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, हमें f ऑफ 4 चाहिए, तो 16 माइनस 12 इट इज 4, एंड g ऑफ 4 हमें चाहिए विच इज -12 प्लस 2 -10, माइनस ऑफ -10 बच्चे, आंसर इज 14। क्लियर। तो हमने एक एक क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस किया और आपको समझ आया होगा कि क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं होते हैं, थोड़े से देखने में डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन वही चीजें हैं जो हमने पढ़ा है, उनको हम अगर कंफर्टेबली कूल माइंड के साथ, कामनेस के साथ यूज में ले, तो बहुत इजीली हम हर एक क्वेश्चन को कर सकते हैं, राइट। सो वी क्लोज दिस डिस्कशन हियर।